में सोना, ट्राई करना चाहिए गाने का भी। आप मेडिटेट करता है? हरि हे दयाल मोरा, जय राधा नाथा। हरि हे दयाल मोरा, जय हरि हे दयाल मोरा, जय राधा नाथा।
तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा महीं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सावधूतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणिका श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण devotees. To welcome all of you in the second session. तो टिल नाउ हमने डिस्कस किया अभी तक स्पिरिचुअल कनेक्शन और क्या मेन ऑब्स्ट्रक्शन डिस्कशन किया, और फिर हमने उसको डिस्कस किया क्या वो वे है और किसने वो दिया है, उसको समझते हुए उसकी वैल्यू को समझने के लिए हमने वो डिस्कस किया। एंड सेम टाइम जो ऑब्स्टैकल है उसको डिस्कस भी किया। और बट एक्सक्लूसिवली विल डिस्कस कि व्हाट इज़ द वे, क्या वो वे है जहाँ तक हम उस कनेक्शन को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इसमें वी ऑल डिस्कस नाम थ्रू होली नेम, और होली नेम में भी जो हमारा टॉपिक हुआ है श्रद्धा नामा। तो दिस इज़ द वे टू गेट लॉर्ड। तो एक वे है जिससे हम अपना कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं, और जो आज हमारा ओवरऑल थीम। तो बिफोर स्टार्टिंग टॉपिक कुछ मैं चर्चा कर रहा हूँ, कुछ हिस्ट्री चर्चा कर रहा हूँ। तो एक बार क्या हुआ, ये श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर इन पुरी, और एंड श्रील भक्ति ठाकुर भी वहाँ पर थे। तो श्रील भक्ति ठाकुर भी वहाँ पर थे। एंड तो श्रील भक्ति ठाकुर वहाँ पर थे, एंड उनकी एज थी उसमें 62 एज। एंड ऑलमोस्ट ही हैज सो मेनी स्क्रिप्चर्स। श्रील भक्ति ठाकुर की बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो ये वेरी पावरफुल इस कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन प्रैक्टिस के टर्म्स में, हाउ वन प्रैक्टिस भजन, तो भजन रहस्य एंड हरिनाम चिंतामणि एंड बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो एक क्या है भक्त्या लोग भी ऐसी बुक्स हैं। ऐसे कई सारी बुक्स हैं जो इनको डायरेक्ट भजन कैसे करेंगे एक्चुअली। एंड लिटरली ही गेव दैट बुक एंड ही ऑल्सो प्रैक्टिस्ड। तो वो उस समय कहाँ रहे थे, पुरी में रह रहे थे। एंड उस समय वो लास्ट टाइम पे जीवन में, उस समय अंतिम टाइम पे, उस समय के टाइम पे ही वॉज ट्राइंग टू एक्सेस दैट प्योर नेम। ऑलरेडी ही ऐसे वो नित्य से भक्त हैं, वहाँ प्योर नेम को ऑलरेडी रियलाइज करते हैं, बट फॉर एक उस साधका को एक मैसेज देने के लिए वो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उन्होंने अपने लास्ट जो उनकी बुक है, ऑलमोस्ट लास्ट बुक है, बहुत सारी बुक लिख चुकी थी, लास्ट बुक उनकी हरिनाम चिंतामणि। तो वो बुक को लिख रहे थे, और उसी जर्नी में क्या हुआ, लेकिन इसी बुक को लिख रहे थे, इस बुक में वो एक चीज़ यूज करते हैं जो शास्त्रों में अक्सर नहीं मिलता सुनने को। तो पिछले 2-3 साल से मैं भी काफ़ी कन्फ्यूज था कि सत्संगी मैंने सब पढ़ा था, मैंने हरिनाम चिंतामणि बहुत पहले पढ़ ली थी, पढ़ तो लेते थे ऐसे जरूरी पढ़ लेते, पर ये सब तो मेरे को समझ नहीं आया। आई आस्क्ड मैनी सन्यासी, मैनी महाराज, मैनी डिवोटी, फाइनली आई गॉट। और जब प्राप्त किया तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो बड़ा अच्छा है। देन तुरंत यू आर अ फर्स्ट बैच मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी है और इतना रेलिवेंट है, क्योंकि मैं बहुत खोजते पर कोई ना आंसर सब उसको ऐसे
हल्का पूरा देते हैं ना, तो मैं मुझे ज़्यादा डिटेल चाहता है कि शब्द की शब्द विशेष शब्द कहीं कहीं पहले यूज़ हुआ है, और उसका वो जब मैंने आई रीड उसका बहुत सिग्निफिकेंस है, बट उसके बारे में डिटेल्स में किसी ने एनालिसिस नहीं किया, बट समहाउ आई गॉट दैट होल लेक्चर इस टॉपिक को, मुझे लगा आई शुड शेयर विद यू, एंड वो हमारे टॉपिक से बहुत मैच कर रहा है कनेक्शन के लिए। तो उस एंड में हम पास में जाते हैं हम लोग। तो उस जर्नी में क्या हुआ, तो उस समय एक बाबा था, बाबा जी गौड़ी बचने बस सेंड का वहाँ पे, तो एक राधा रमन नाम से बाबा जी था। कौन कोई दिख रही है देखिए नहीं है यहाँ पे, अच्छा कोई बात मिस नहीं करा ना, बस सब लोग राइट रहेंगे फिलोसफी में, तो हम सब एक सही है एक्चुअली दिस माई ऑब्जेक्टिव। अगर हम अभी से हमको सही चीज़ पता लग जाए ना, तो मेरी प्रैक्टिस विल वेरी प्योर, नो वन कैन चैलेंज। इसलिए मुझे सब डिस्कस किया, कोई शास्त्र माना पार्टी गोल भी यही है, कोई नो वन कैन चीट यू। फ्रेंड वी विल सर्व मैनी थिंग इन इस्कॉन फ्यूचर में, बट इन राइट वे। तो बस बोलते हैं वी शुड मूव, बट वी शुड नॉट गिव आवर इंटेलिजेंस, तो बुद्धि तो हमको इसलिए वी शुड सोल्ड आवरसेल्फ बट नॉट इंटेलिजेंस है, ये वेग आगे बढ़ उसको शास्त्रों से वेग मिलेगा। तो क्या हुआ, तो श्री भक्ति ठाकुर इतने पावरफुल क्लास देते किसी चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और बहुत डीपर क्लास देते हैं। भक्ति ठाकुर यू टू सिट ऑन हिज क्लास एंड ही रैलीज। तो उस समय मुख्य कार्य क्या था, देखो ये देखो श्रवण का देखो सिर्फ कौन है, उनके गुरु हैं, बट जब देखते हैं जब कोई किसी ने अच्छा बोल रहा है, कृष्ण कथा है, कृष्ण कथा है, कोई कोई ढंग से करता है ना, अच्छा लगता है, किसी की वाणी में उसका होता है, कोई शब्दों का ढंग से फिर होता है, कोई एक्शन अच्छा एक्शन करता है, जहाँ से मिल रहा है अपनी गाड़ी बन रही है ना। वेन एवर वी हियर कृष्ण कथा, इसका अल्टीमेट गोल क्या है, वी शुड फील कनेक्ट टू कृष्ण। कोई भी उसका स्टैब्लिश कर रहा है, उसको रियलाइज कैसे कर रहे हैं, छोटा हो बड़ा हो, दैट ह्यूमन का हार्ट। मेरे को मेरा मतलब मेरे भगवान से ना कथा कोई बोले ना इस प्रकार से, बट डेफिनेटली उसको हैव तो वो सुन रहे थे, वो इतने फेमस हो चुके उस समय, कहते हैं पूरे उसमें वहाँ पे उड़ीसा में बहुत सारे सेंट आते, और एक बहुत फेमस बाबा थे राधा रमन बाबा, राधा रमन चरण बाबा, तो वो भी आ रहे थे। तो और उनसे वो बड़े फेमस थे, उनका भी सेम क्या था लेवल था, मैंने बहुत लोगों को मानते थे, ये वेरी पावरफुल, इतने पावरफुल थे कि व्हेन ही चैंट स्टोन विल बेंड, पत्थर पे जाता है, हरे कृष्णा हरे, अभी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, वट एवर ही चैंटिंग इज वेरी डीपर एक्चुअली, इतनी डीपली पत्थर पे जाता है लिटरली, इट सो फेमस। चैंटिंग हमारा ये पिघलना कहीं टाइम से हम सारे पत्थर पे जाता है, और लोग उन्हें बहुत मानते थे उनका एक्चुअली ऑब्वियसली। तो ये उनका अनुभूति थी, ये तो स्थिति थी। तो क्या हुआ इस जर्नी में, क्या हुआ, तो उन्हीं बाबा जी ने, आप लोग उन बाबा जी की समाधि पाएंगे, बताता हूँ कहाँ पाएंगे, राधा दामोदर टेम्पल में एक भजन लिखा वहाँ पे, हरे कृष्णा हरे राम निताय गौर राधे श्याम। तो वट ही उन्होंने क्या प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया कि लॉर्ड महाप्रभु केम इन माय ड्रीम एंड ही सेड कि जो भजनीय है वो क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। चैंटिंग कैसे करना है, संकीर्तन क्या करना है, भाजी गौर निताय राधे श्याम हरे कृष्णा, ये क्या है, कीर्तन ये है। अब ये ने शुरू किया, और श्रीला भक्त श्री राम ठाकुर उतने वो कहते हैं बहुत दूर से आते हैं, ये क्या हुआ जाना, बहुत दूर से आते हैं, बहुत दूर से आते और क्लास में बैठते हैं, बहुत दूर चल के आता है, और श्रीला भक्त श्री राम ठाकुर ने ओपनली पूरी क्लास में उनको बुलाना शुरू कर दिया कि एकदम सा हैप्पीली चेष्टा करना शुरू कर दिया सबके सामने। तो आप सोचो क्लास में आप आ रहे हो, तो वेरी बोल्ड सच है, सच में गया हो गया, केवल मिस ना करें एटलीस्ट उसको मेरे रिकॉर्डिंग सुन देना पड़ता है इस सारे पार्ट में, क्योंकि ये इससे टॉपिक शुरू हो रहा है और इससे हम आगे बढ़ेंगे, एक्चुअली बहुत रिक्वायर्ड है। तो क्या हुआ, उनको ओपन करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ, कुछ लोग तो जो थोड़ा सा फेवरेबल थे श्री ठाकुर के, तो वो थोड़ा तो बात तो ठीक बोल रहे हैं, कुछ तो कुछ लोग जो बाबा जी से बिल्कुल अटैच थे, होता है ना कोई भी जब कोई हायर पर्सन होता है ना सब उससे अटैच होता है, होता है एक्चुअली,
आप किसी बात है सुन दो, ठीक, अटैचमेंट आ जाता है। इसलिए अटैचमेंट का बेस होनी चाहिए फिलोसफी। इसलिए मैं हमको तैयारी करना है, इट्स वेरी सटल, समटाइम इट्स ऑल इमोशनल। तो जब होता है ना एक बुक आती है, वो बुक से मनमोहन बुक है, मैंने पढ़ी थी बार, जिन लोगों को अच्छा मानते हैं उनकी बातों को अच्छा मानते हो, पर ऐसा नहीं, इस पे लाइफ में ब्लाइंड होना चाहिए हमको। जहाँ पर सिद्धांत गलत हो तब ऐसा नहीं कि हम लोग रिस्पेक्टफुली भक्त तो हमें सम्मान्य होता है, इसलिए सेंटिमेंट अटैच डिफिकल्ट है। इसलिए शास्त्र से ज़्यादा बात हमको करनी चाहिए, पहले शास्त्र से संबंधित ज़्यादा टॉक हमको हेल्प करता है। तो क्या हुआ, कुछ लोग अटैच थे उनसे, और वो उनको बोलते अरे आप एक क्लास में आ रहा, बस ओपनिंग को चेस्टाइज कर रहे हो। और कुछ लोगों ने क्या किया, श्री भक्त ठाकुर को मारने तैयार हो गए। तो कहते हैं उस रातों रात श्री भक्त ठाकुर ने कहा भाई आप पूरी छोटे भागे जाओ, आप निकल जाओ, तो यहाँ मत रहो। तो रातों रात उनको वहाँ से निकाल दिया, इतना मामला बढ़ गया। तो वो ही वॉज सो फेमस। तो क्योंकि 2 वर्ड्स यूज हैं, ऑर्थोडॉक्सी एंड ऑर्थोप्रैक्सी, विल यूज, हम इसको समझेंगे लास्ट में। इन 2 पर वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे ऑर्थोडॉक्सी और ऑर्थोप्रैक्सी इंग्लिश टर्म्स है, सिद्धांत है और एक है एक्टिविटी, माने उस सिद्धांत को चलने का, जो सिद्धांत में चलने का जो एक्टिविटी है, दोनों चीज़ में डिफिकल्टी आ रही है। इसलिए मैंने ओपनली चर्चा किया, उनका ये मानना था। तो इसलिए भक्त ठाकुर ने जब ये सुना तो बड़ी कॉन्सिडेंस बोल सकते हैं या सौभाग्य बोल सकते हैं, श्रील भक्त ठाकुर उसी समय हरिनाम चिंतन लिख रहे थे और उसी में उन्होंने ये वर्ड यूज किया, उसी घटना में, श्रद्धा नामाभास। और एक्चुअली श्रद्धा नामाभास ना इस पूरी बुक्स का ना एक तरीके से एसेंस है। एक्चुअली विल डिस्कस क्या है, हम जानते हैं इस बारे पर, इसके डिटेल हम जानते नहीं हैं। तो और वो घटना भी इस समय हुई, घटना भी ऐसी हुई समय हुई। तो श्री भक्त ठाकुर लिखते हैं, हरिनाम चिंतन में लिखते हैं कि वास्तव में ये श्रद्धा नामाभास है। तो कहते हैं नामापराध की क्या एक बहुत बड़ी पहाड़ है, और फिर एक बहुत बड़ा गैप है, और फिर शुद्ध नाम है। समझा, नाम अपराध है, अपराध और एक शुद्ध नाम है। इस पहाड़ से उस पहाड़ में बहुत डिफिकल्ट है, कई जन्म कहते हैं। तो देन ही यूज ए ब्रिज, वो ब्रिज है श्रद्धा नामाभास। इसके बारे में शास्त्र में वर्णन किया है, शास्त्र वर्णन कैसे उसके बारे में, लेकिन ओपनली भक्त ठाकुर ने उस टर्म को यूज किया एक्चुअली। तो विल डिस्कस टर्म्स क्या है, हमारे पास रेलेवेंट है, थोड़ा फिलोसफिकल रहेगा, ज़्यादा भी नहीं, पर थोड़ा समझेंगे ध्यान, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है। दिस इज द ओनली होप एक्चुअली, क्योंकि अपराध की इतनी पहाड़ी, अपना नाम है, ऊपर से क्या है शुद्ध नाम, इसके लिए भी खाई है, इस खाई के लिए एक ब्रिज है, वो ब्रिज क्या है श्रद्धा नामाभास। तो ये है क्या, तो बेसिकली तो इस टॉपिक शुरू कैसे होता है, टॉपिक शुरू होता है सीसी चैतन्य चरितामृत के अंतिम लीला में, अंत लीला में एक पाठ चक्र आता है जिसमें नामाचार्य हरिदास ठाकुर को पाठ सुन जाते हैं, महाप्रभु जाते हैं। क्यों जाते हैं, नाम की, देखो श्रवण के लिए, देखो मैं एक फिर आगे श्रवण के लिए महाप्रभु कितने लालायित हैं। डेली नाम की मैं कहाँ जाते, तो बकुल में अक्सर जाते हैं, और भगवत से सुनते किससे, और बड़े बड़े गीत, चंद्र गीत या ऐसे लोग सुनते, स्वरूप दामोदर है राय रामानंद राय, महाप्रभु को श्रवण कर रहे हैं, अलग अलग टीचर से श्रवण करना, श्रवण का बहुत रोल है एक्चुअली। तो क्या हुआ, तो उसी जर्नी में आते महाप्रभु बोलते हैं, अरे हरिदास, क्या बोलते हैं कि पूछते हैं, ओ हरिदास आप मुझे बताओ कैसे इस कलयुग के लोगों का उद्धार होगा। तो हरिदास क्या बोलते हैं, नामाभास, हाराम बोलते, खास जो यवन लोग हैं इतने पापी हैं, इतने उतार कर, प्रभु एक विधि है जो आप, प्रभु आप दुखी मत हो, है ना, प्लीज डोंट फील एंजाइटी, देयर इज वन वे। नामाभास कैसे हराम बोलते, हराम बोलते बोलते उनका उदाहरण शुरू हो जाएगा,
कि पावर की भगवान जो भगवान का नाम, जो नाम है भगवान का इतना पावरफुल है कि ये किन प्रकार चाहे संकेत में, परिहास में, स्तोक में, किसी भी रूप में आए तो इट विल प्यूरिफाई दैट पर्सन। तो बोलते हराम हराम बोले थे, ऐसा बोलते हैं। तो बोलते फिर उसमें एक वर्ड आता है, एक वर्ष आता है वर्ष यहाँ पे है नहीं, तो बोलते हैं एक्चुअली नाम इतना पावरफुल है कि इसमें अगर वैवाहिक ना हो, वैवाहिक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो तब भी ये क्या देगा, रिजल्ट देगा। क्या ऑब्स्ट्रक्शन मीन, जैसे रामा में क्या हो जाए ऐड, राजमा है ना, जब हो जाए ऐड तब भी ये रिजल्ट देगा। अगर राम को जब आ जाए तब भी ये रिजल्ट देगा। इतना पावरफुल लॉर्ड नाम, इतना पावरफुल है। अच्छा, इतना पावरफुल है तो बोलते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी हमारे आचार्य लिखते हैं, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन सम टाइम हमारे आचार्य भी बात बोलते हैं, लेकिन अगर व्यवहारिक होगा तो हम शुद्ध नाम तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो अगर आचार्य बोल रहे व्यवहारिक होगा तो नहीं पहुँच पाएंगे, वहाँ पर बोले हम तो पहुँच पाएंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो उसको समराइज किया एक्चुअली। तो व्यवहारिक मीन्स कोई अगर हमारे तो चार्ज नहीं, एक्चुअली हमारे आचार्य बोलते हैं विवाद मीन्स क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑप्शन में क्या है, जैसे तो चार्ज में उसमें ऐड की थी देह द्रविण जनता लोभ, इसको हम बोलते हैं धनम जनम सुंदरी, इस शब्द में बोलते हैं ये देह द्रविण जनता लोभ मीन्स ऐसा बोल रहे हैं। एक्चुअली नाम तो इतना पावरफुल है कि राजमा बोलने से भी है ना, राम बोल कैसे भी हराम हराम बोलते भी है ना, तब भी यू विल गेट डिलीवर। प्रॉब्लम क्या है, तो फिर हमारा श्रील प्रभुपाद हमारा आचार्य बोलते हैं व्यवहारिक मीन्स क्या ऑब्स्ट्रक्शन वर्ण की नहीं है, ऑप्शन किसकी है, कॉन्शियसनेस की। तो हमको समझना पड़ेगा ये टर्म्स क्या है। जब हमारे कॉन्शियसनेस में कह रहे हैं, आप लिखे देह मीन्स सारिक चेतना है, मैं मेरा, द्रविण मीन्स समान है, जनता मीन्स मेरे फॉलोवर्स, एंड लोभ मीन्स पूजा लाभ प्रतिष्ठा। ये चार डायरेक्ट कॉन्शियसनेस है। ये ऐसे ही है तो इसको कंपेयर करना चाहिए, ऐसा कंपेयर चंद जो नाम जो कहते हैं ये नामाभास इतना पावरफुल है, एक बार नामाभास देने मात्र से भी कहते हैं फर्स्ट रेज है, इवन यू विल गेट लिबरेशन। सुना ना, मतलब नामाभास है थे मुक्ति है थे, किसको लेकिन क्यों नहीं होता है, कारण क्या है, तो कारण क्या है, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस कवर्ड है। तो इसको किससे कंपेयर किया, चंद्रकांतम मणि। तो भगवान का नाम इतना तेजस्वी है कि किसी को ब्राइट कर सकता है, लेकिन हमारी स्थिति कैसी है, जनरली क्या स्थिति है, चंद्रकांतम मणि एक ऐसी मणि थी चंद्रकांत, उसको अगर आप पहनेंगे आप तो वो सारी गर्मी को कोल्ड करेगी, यू विल एवरीथिंग विल वेरी आइस, एकदम चीज़ें ठंडी हो जाती है, वो इतना सारी उसमें ले लेता है। तो ये चीज़ें कवर जिसमें देह द्रविण लोभ जनता लोग, ये कॉन्शियस जो ये धर्म जो ये चेतन है, ये ऐसे इससे एग्जाम्पल ऐसा किया है कि ये उस नाम के प्रभाव को नल कर देते हैं। नाम तो बहुत पावरफुल है, लेकिन वैनेवर जब हमारा ये वाली चेतन है तो हम उस नाम को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ओके, तो फिर तो उसको बोलते हैं एक्चुअली डेफिनेटली यहाँ पर लिखा है, पहले हम करें डिस्कस करें नामाभास मीन्स, नामाभास में क्या अंतर है। जब हम नामाभास और शब्द नामाभास पहले हम इसमें अंतर समझते हैं। हमने क्या समझा, बिकॉज ऑफ दिस कवर कॉन्शियसनेस, ऑफेंसिव कॉन्शियसनेस, हम उस नाम को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। बट नामाभास वो पावरफुल है। तो नामाभास क्या है, जैसे अजामिल ने क्या बोला, नारायण। जैसे एक भक्त ने प्रश्न पूछा, माना तो प्रश्न पूछता है कि अजामिल नाम लिया, जानता अजामिल ने किस नाम से उद्धार हो गया, जानता? नामकरण से। नामकरण में ही नाम लेता कि अजामिल के बहुत रेयर है, जो बहुत रेयर है। रेयर क्यों है, अजामिल के केस में क्या था, नो ऑफेंसेस। तो जो उसमें क्योंकि उसने एक बार समहाव वो नाम का टच मारा, तो उसके जीवन में अपराध नहीं थे एक्चुअली। और नामाभास जब उसने लिया तो ही गॉट डिलीवर। लेकिन इतना, और वो नामाभास मीन्स जब हमें पता नहीं हम किसको पुकार रहे हैं, नारायण जैसे पुकार रहे हैं अपने पुत्र को, लेकिन समस्या क्या है,
वो अपने पुत्र नाम, मेरे आज से मेरे पुत्र का नाम क्या है? नारायण। ये नाम रखने मात्र से कहते हैं, आचार्य श्री विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं, अपने कमेंट लिखते हैं कि ये नाम लिखने मात्र जब रखा, फर्स्ट टाइम रखा, इसी एक नाम से अजान सारे पाप, अन्य पाप खत्म हो गया। और ही माने वो एलिजिबल होगी कहाँ के लिए? मुक्ति जन्म को जाने एलिजिबल होगी इस नाम से, इसलिए तो उनको दर्शन में डेफिनेटली फिर ही प्रैक्टिस मोर गेट परफेक्शन, मोर परफेक्शन, पर वो अधिकारी एक कुछ। तो ये किसका गुणगान है? भगवान के नाम का। ये वास्तव में इससे ये बोले, ये इतना पावर नाम, तो बड़ो नाम इतना पावरफुल है। तो हम क्या भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन नाम भाषा में जब हम नाम तो समझते हैं कि उसका ना मीनिंग डोंट नो, तो नाम भास बोलते हैं, डोंट नो एग्जैक्ट मीनिंग। जैसे नाम भास है, वैसे भक्ताभास भी है। भक्ताभास मीन्स जनरली से महाप्रभु जब रघुनाथ दास गोस्वामी में बोलते हैं कि आपके पिताजी और चाचा कैसे हैं? गटर के ना कीड़ा वैसे हैं। डायरेक्ट ओपनली बोलते हैं कि ओ रघुनाथ, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? गटर के कीड़े हैं। वो क्यों? क्योंकि भक्ताभास है, वैष्णव नहीं है। तो क्यों? क्योंकि दे हैव व्हाट इज देयर कॉन्शियसनेस, दे आर नॉट फुली, दे आर नॉट, माने उनको नाम को लेकर श्रद्धा नहीं है। उनको क्या चाहते हैं कि हम अपना धन समाज देखते रहेंगे और जो बचेगा वो वैष्णव को बांटेंगे। पर एक जो डिमांड नाम से एक्चुअल सेंटर नहीं है, नाम को लेकर वो श्रद्धा नहीं है। तो एक्चुअली वो श्रद्धा है क्या? बेसिकली वही श्रद्धा है, श्रद्धा नामाभास। नामाभास बेसिकली है क्या? तो इसको हम समझते हैं एक्चुअली। गोप कुमार, जानते गोप कुमार? जानते गोप कुमार? तो गोप कुमार केस में आता है, भगवान गोप कुमार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्रीपाद गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान गोप कुमार बोलते हैं कि अरे गोप कुमार, मैं तो तुम्हें लेने हंसना तैयार था एक्चुअली, पर तुमने मुझे पुकारा नहीं, तुमने मेरे को सरेंडर दिखाया नहीं। तो वहाँ पर आचार्य इसको इंडिकेट करते हुए बोलते हैं कि भगवान कब आपको अलाउ करेंगे अपने आपके जीवन में, कब अलाउ करेंगे? व्हेन यू विल टेक, माने जब कब आपके लिए वो रेडी होंगे। ये रेडी ऑलवेज जब आप श्रद्धा नाम, जब आप श्रद्धा को नाम लेंगे। ये तो क्या नॉन ऑफेंसिव तो है ही। व्हेन वी गेट फेथफुल नेम, भगवान उसी को, आपने देखिए पिक्चर जैसे क्या है एक्चुअली हमारा जो एक बात में प्रश्न पूछते हम लोग जैसे जी किस नाम में हरे कृष्ण नहीं, हमारा अधिकार एटलीस्ट हमारा अधिकार कहाँ तक है? श्रद्धा नामाभास तक। विल डिस्कस अभी हम इसमें भी चर्चा कर रहे हैं श्रद्धा नाम है का। तो हमारा अधिकार कहाँ तक? एट यस, मैंने फेथफुली भगवान को, व्हाट इज दैट फिर विल डिस्कस, उस तक हमारा अधिकार है। एंड देन लॉर्ड विल एक्सेप्ट अस। तो हम पहले समझते हैं सर्वनाम है क्या। तो एक्चुअली इसी सर्वनाम भास को इसी के कॉन्टेक्स्ट में श्रील भक्तिसिंह ठाकुर ने बोला था। क्या बोलता है कि एक्चुअली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन क्या होता है, क्या होता है ऑर्थोडॉक्स? यहाँ पे मैं उसको लिखा था, इसमें हिंदी में क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स में होता है करेक्ट बिलीफ, सही बिलीफ क्या है? ये सही बिलीफ क्या है कि भगवान का नाम, भगवान को प्राप्त कर सकता है ना, और सही प्रैक्टिस कैसे नाम लेना है। तो जो राधा रमन चरण बाबा थे, है ना, दे डेफिनेटली गोल में भी सेम है, उसी गोल करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नॉट प्योर। तो क्या दिक्कत है? नाम तो है निताय गौर राधे श्याम के, हम बोलते हैं क्या है, नाम चल रहा है, क्या आपको दिक्कत क्या हो रही है? पर नाम तो भगवान निताय गौर तो कितने सुंदर नाम है, जय निताय गौर, है ना। कोई तो हरि बोल बोलते रहते हैं, दिक्कत क्या है? बोलते हैं क्या दिक्कत क्या है? इसमें गुरु का अपराध भी हो रहा है, एक्चुअली गुरु परंपरा ने जो दिया उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो गुरु अपराध है, Yes. क्योंकि अनजाने में नहीं ले रहे। यस यस, जानते हुए। वेरी गुड। और महाप्रभु का जो मूड है वो मैच नहीं हो रही, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र महाप्रभु ने प्रीच किया और हम कुछ भी कंटेम्पलेट करते हैं। ओके गुड, महाप्रभु मूड में और क्या था इस काम को? हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, जैसे कई शंकर उपनिषद में हरे कृष्ण महामंत्र दिया हुआ है, तो वो कैसे तय कर सकते हैं?
कि कुछ शास्त्र के अगेंस्ट जा रहे हैं, गुरु के अगेंस्ट जा रहे हैं। और एक तो वो गौर निताय भजनीय नहीं है जो महाप्रभु ने मूवमेंट दिया है, वैसे डिवोटी अगर भले ही भगवान आया लेकिन प्रकट उस मैनिफेस्ट उस वे में किया है तो हमें एज इट इज़ ही लेना होता है। और एक और ये था प्रभु जी की जो हरे कृष्णा महामंत्र का जो डीपर मीनिंग है वो भी इसमें डिस्टॉर्ट हो जाता है। जो सिर्फ होली नेम नहीं है हरे कृष्णा महामंत्र, उसका जो कैसे कब कौन सा नाम आया वो भी काफ़ी उसका डीपर मीनिंग है, वो भी डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ओके, और क्या दिक्कत है और नाम लेने में? एम्पावरमेंट नहीं हो नाम। ओके, गुड गुड। और यस यस, क्या प्रॉब्लम है? कई लोग बोलते हैं ये भी भाई नाम तो लेना है, अभी तो नाम निताय गौर तो शुद्ध नाम ही से भगवान का नाम है, क्या दिक्कत है? इतने भी आप लोग यार इस्कॉन वाला आप बड़े फैनेटिक हो, बोलिए कुछ ही बोला आप बड़े एकदम हाँ फैनेटिक हो, कुछ गाने में देते हो बाहर का सॉन्ग टेम्पल नाथ कुछ ऊपर सब देखते हैं ये क्या गा दिया ना एकदम से, किसी ने थोड़ा बोलता है कि कुछ ऊपर नीचे गा लिया तुरंत देखते हैं ऐसे क्यों गा रहे हैं। और आपको जो गुरु जी हैं इसलिए लक्ष्मण ठाकुर ने तो उनको ऊपर क्लास में उड़ा, चले प्यार से बात कर सकते भाई ठीक है साइड में लेके, वो ऊपर क्लास में उड़ा दिया। क्या देखा, नाम तो था भगवान का, और वो जो ले रहे हैं वो भी साधु हैं भाई, साधु पे जिनके नाम से पत्थर पिघल जाए, आप क्या नहीं ऐसे इतना ऐसा उनका लेवल था, और ऐसा ओपनली आप कैसे बोल सकते हैं? क्या लगता है आपको? ठीक है, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। और आंसर देना चाह दोबारा? हाँ ठीक है, ओके ठीक है। और मेरे साथ आपने अनुष्ठान शेयर किया, तो एक्चुअली इसी से हम समझेंगे श्रद्धा नवभास के बारे में। एक्चुअली तो श्री भगवान ठाकुर ने क्यों फाइट किया वहाँ पे, हमें पहले डिस्कस फाइट हुआ क्यों डिस्कस की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली, इसीलिए श्री भक्ति ठाकुर ने इसको ऐड किया है, इसको ज़बरदस्ती इसको हनी मंदिर में डाला है, और देन बुक कंपाइल किया, फिर इसके बाद नेक्स्ट बुक लिखी है जिसको हमने सुबह मॉर्निंग डिस्कस कर लिया, तो सब इंटरलिंक है, भजन रहस्य उसके अगली बुक है। तो वो तब आएगी जब पहले कंसेप्ट हुआ क्लियर, इससे पहले ये बुक इसमें एक वर्ड ऐड किया श्रद्धा नवभास, तो उसमें मेंशन है कि ऑर्थोडॉक्सी एंड ऑर्थोप्रॉक्सी मीन क्या बेसिकली, तो यहाँ पे लिखा है पहले बिलीव करेक्टली, सही बिलीव है ना, क्या सिद्धांत हैं और क्या प्रैक्टिस है। क्योंकि जब भी हम बात आप लोग अपना आंसर दिए भी है तो उससे पता ठाकुर का यही था एक्चुअली, तो हम लोग इसको भी समझेंगे इसको उनके सिनेरियो में है ना, विल डिस्कस दिस थिंग। सम टाइम वी आल्सो ऑब्जर्व इन आवर दिस जर्नी ऑफ इस्कॉन, बहुत लोग इस्कॉन छोड़ दिए, नाम ले रहे हैं और महामंत्र ले रहे हो तुम, दिक्कत क्या है? प्रश्न आपको फिर क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए। बहुत लोग चलो ठीक है हमने बाहर के लोग नाम ले रहे हैं, कुछ लोग इस्कॉन छोड़कर नाम ले रहे हैं, क्या दिक्कत है? क्या वो भगवान में जाएंगे? बहुत बड़ा प्रश्न आप लोगों के, ये लाइव करना इसको मुझे तो जानता नहीं है, पर फिर भी ऐसे टॉपिक में जान जाएगा एनीवे, पर ठीक है एनीवे जो है तो है। यस, हमने डिस्कस किया जो लोग बाहर हैं, जो बाहर में जिन्होंने ऐसा ऐड कर दिया कुछ जय गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, ये मत करना शेयर, तो उनको भी लेकर मैं बोला है कि क्या रॉन्ग, और विदिन इस्कॉन के ही मूवमेंट जो बाहर निकले हैं वो तो नाम ले रहे हैं, उनमें क्या डिफॉल्ट है? क्या वो भी सही है? हरे कृष्ण नाम तो कर रहे हैं और जय प्रभा बोलते हैं, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? इस सब समझना पड़ेगा आपको, तो जाकर हम लोग इनको इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, बताइए क्या कारण है, क्या क्या कोई दिक्कत है? परंपरा से कनेक्ट नहीं है तो फिर कृपा नहीं मिलेगी, और धीरे धीरे करके जैसे गोपाल जी कहते कि आज के टाइम फिर लोग काली कीर्तन भी करने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ओके, परंपरा से धीरे डिबेट हो सकते हैं, और कुछ आंसर? यस, जानने के बाद रिजेक्ट करते हुए जाने में अपराध लग जाता है। अगर वो डायरेक्ट अपनी इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग की वजह से दूसरी जगह गया है, उसको हायर लगा तब तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन वो रिजेक्ट करके गया है वैष्णव को, तब गलत होगा, अपराध होगा।
अदरवाइज उधर ही शुरू से कनेक्ट होता तो चलता। उनका ऑफेंस है, ऑफेंस गुड। और कि अपराधों की वजह से वो दूसरी जगह तो चला गया है, मतलब एक बोनाफाइड संप्रदाय से, बट बिकॉज ऑफ फैंसी मेंटालिटी या फिर उसकी जो अपराध किए हैं उसकी वजह से बाहर तो चला गया, बट उसकी भक्ति उन लोग सुन रही थी जिसकी वजह से वो बाहर गए थे। ठीक है, और कोई सवाल हम नहीं इसमें? अच्छा, यस भावेश बोलो। ये एग्जाम्पल सुना था मैंने कि जैसे वो नाम ले रहे तो पहुँच जाएंगे, पर वो इतना रेयर है, जैसे एक समुद्र में बिना कैप्टन बिना ऐसे ही बस चल रहा है, वो पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा उसकी कोई गारंटी नहीं कब पहुँचेगा। और एक दूसरी जगह बोनाफाइड जो पूरा कैप्टन है वो मतलब गुरु, तो वो पहुँच ही आया और यहाँ पे ठीक है, ठीक। और यहाँ अंडरस्टैंडिंग क्या बन गया आपकी? ओके, ये लंबा टॉपिक में मैं फास्ट चला गया हूँ। तो श्रद्धा ना हम अभी चर्चा कर रहे हैं, हमने अभी इतना डिस्कस कर लिया कि हमने क्या डिस्कस किया अभी तक, श्रीलभक्ष्म ठाकुर ने क्यों फाइट किया। तो फाइट क्यों किया पता लगा आपको? बताया पता नहीं। तो फर्स्ट हम समझते हैं श्रद्धा क्या है, तब समझेंगे सर्वनामाभास क्या है, तब समझेंगे हम लोग कि ये क्यों गलत हुआ है, और फिर हम तब ये भी समझेंगे जो फॉलो तो कर रहे हैं बट प्रॉब्लम क्या है। तो फर्स्ट विल नो दैट टर्म्स, ओनली दैट टर्म दैट इज श्रद्धा। श्रद्धा बेसिकली है क्या? डेफिनेटली श्रद्धा के बहुत सारे डेफिनेशन, लेकिन एक मोर और बड़ी प्रैक्टिकल डेफिनेशन है श्रद्धा की। तो श्रद्धा एक फेथ, या जो हम फेथ बोलते हैं, ये एक काइंड ऑफ नॉलेज, इट इज काइंड ऑफ नॉलेज जो दैट अलाउ चेंज अवर लाइफ, जो हमें हम हमने कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान के आधार पर हम अपने जीवन जीने तैयार है। जैसे आपने आज से प्राप्त किया कृष्ण परम भगवान है, आपको कृष्ण की भक्ति करना है, ये ज्ञान है क्यों तुरंत आपने क्या है ऐसा ज्ञान जिससे आप तैयार अपने जीवन को चेंज करने के लिए हैं। और तब जाके जब रियल ज्ञान होगा तो रियल एटीट्यूड डेवलप करेगा भगवान की ओर, भगवान के भक्तों की ओर, भगवान की भक्ति की ओर, फाइनली और अदर पर्सन की प्रति। ये है श्रद्धा की डेफिनेशन। तो जो हमें ये चार चीज़ें डिस्कस, जो वैवाहिक हैं, देह द्रविण जंगल जो हम धर्म बोल रहे हैं, ये क्या है बेसिकली? ये ऑफेंसिव कॉन्शियसनेस है एक्चुअली। तो जब वी डोंट गेट राइट श्रद्धा, इसलिए मैं आपको आज सुबह से एक बार चर्चा कर रहा हूँ बार बार, टू गेट मध्यम अधिकारी। मध्यम का कोई बिल्डर होता है, एकदम राइट फेथ, अनफ्लिंचिंग फेथ, इसमें कनिष्ठ ही जाता है, ये छोड़ दें, इसमें वास्तव में रियलिटी ही है। दे मे प्रोक्लेम वी आर बिकम उत्तम, नो। क्योंकि श्रद्धा मीन्स क्या है? जब व्हेन वी गेट राइट श्रद्धा तो वी गेट राइट नॉलेज। एक्चुअली राइट नॉलेज मानी कि टू इम्बाइब इन आवर लाइफ्स, और उसके कुछ हमारा एटीट्यूड चेंज होता है एक्चुअली, नॉट दैट काइंड ऑफ जस्ट एज ए थ्योरेटिकल पैटर्न में हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हमारा एटीट्यूड चेंज होता है भक्तों के प्रति, भक्ति के प्रति और भगवान के प्रति। हम ऐसा ज्ञान जब रियली जब हम उस श्रद्धा एक्सेप्ट करते हैं ना, रियली जब वो श्रद्धा है, जो श्रद्धा है, जब वो ज्ञान है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जीवन जीते हैं। तो अब इस केस में हम थोड़ा चर्चा करेंगे यहाँ पे, ऐसा क्या हुआ मीन्स श्रद्धानाम क्या है? जब हम भगवान का अनफ्लिंचिंग, कृष्ण इज देयर एंड ही इज माई इटर्नल लॉर्ड एंड आई हैव मेड फॉर हिज सर्विस, ये ऐसा ज्ञान प्राप्त किया, उसके आधार पर जीवन जी रहे हैं। वो जो एजुकेटेड नॉलेज से जीवन जी रहे हैं, तो इंटेंस जो वो नॉलेज है ना, जो वो श्रद्धा है। अब इनके केस में क्या हुआ? कौन से केस में? नहीं, अधर्म बाबा जी के केस में। तो इसके बारे में आता है एक्चुअली श्रील भगवान क्यों इतने गुस्सा क्यों हुए? क्यों गुस्सा क्यों हुए?
क्योंकि जब राइट डॉक्ट्रिन में, जब राइट सिद्धांत होगा और राइट प्रैक्टिस होगी, तो गोल भी राइट में मिलने वाला। लगता है सिंपल से निताय गो हरे कृष्ण हरे राम, सिंपल तो नाम तो है, हल्का सा ना। आपने देखा जो है ना 45 डिग्री से हम थ्रो करते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट करना फिजिक्स में सबसे जो तीव्र डिस्टेंस तय करनी है हमको, तो 45 डिग्री से हमको चीज़ फेंकनी पड़ेगा। 90 में हो पाएगा है ना, 180 तक जाएगा नहीं, 45 डिग्री में, पता ना आपको। तो हल्का सा चेंज आ चुका, तो वो कहाँ जाएगा एकदम। तो हल्का चेंज क्यों हुआ, प्रश्न ही आता है एक्चुअली। जब हरे कृष्ण हरे राम गौड़ीय संप्रदाय चल रहा है, तो ये ऐड क्यों हुआ। देन बाद में पता लगता है एक्चुअली कि he accepted in last days तो भक्तों की yes I committed mistake, मैंने मिस्टेक की, I told lie, मैंने झूठ बोला, माफ़ हो करना नहीं। देखो इतने उत्तम अवस्था में आने, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्या कि ये जो ऑफेंसिव कॉन्टेंट सो सटल, जो ये चार चीज़ें ना, देह द्रोण दो, जब भी चीज़ हमारे जीवन में आएंगी, इफ वी हैव नॉट राइट फेथ, एकदम फेथ वेरी इंटेंस है। तो ये फेथ क्या है, ये फेथ श्रद्धा नाभास, अभी डिस्कस और हम अभी चर्चा करेंगे। जब हम इन चीज़ों को छोड़कर सिर्फ भगवान ही मेरे वर्षिप बने, और ये प्रैक्टिस जो मुझे कैसे मिली है, तो व्हेन वी एक्सेप्ट दैट नॉलेज, तो वी विल एक्सेप्ट दैट पर्सन हु इज गिविंग दैट नॉलेज ऑल्सो। होता ना कई बार लोग एक्सेप्ट करते हैं लोगों को, हाँ ये व्यक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन प्रैक्टिस में अपने अकॉर्डिंग करूँगा, कुछ लिया इस कौन से कुछ लिया, अब आप समझेंगे, इस कौन से कुछ लिया, अब प्रैक्टिस चलेगी, मेरी प्रैक्टिस चलेगी। तो इसमें गड़बड़ क्या है, राइट फेथ डेवलप नहीं हुआ है, राइट एटीट्यूड डेवलप नहीं हुआ है। सब खेल किसका है, फेथ का। अगर फेथ राइट डेवलप होगा तो राइट एटीट्यूड डेवलप होगा, एटीट्यूड और राइट फेथ होगा, राइट एटीट्यूड, प्रैक्टिस राइट होगी, प्रैक्टिस राइट होगी अगर, तो रिजल्ट राइट मिलेगा। इसीलिए भक्ति संग एकदम गुस्सा हो, क्यों गुस्सा हो गए, बहुत आचार चाह रहे हैं, क्योंकि अगर ये राधा रमन बाबा जी, अगर ऐसा राधा रमन दास चरण बाबा जी अगर ऐसा बोलेंगे आज, तो जो एक्चुअली उस समय उनका इतना इन्फ्लुएंस था वहाँ पे, और उस समय से भक्ति ठाकुर ने उस समय अपने मिशन शुरू नहीं किया था एक्चुअली, लेकर ही स्टार्टिंग मिशन। तब भी वो पावरफुल थे, पावरफुल, मैं तो बचपन में पावरफुल थे, तब भी वो पावरफुल थे। लेकिन उन्होंने कि अगर ये सब इनके इन्फ्लुएंस से बोलेंगे आज, तो जितने भी बच्चा कुछ है सब लोग बोल दो, इसलिए ओपनली साधु मीन्स ओपनली उन्होंने क्या कर दिया, ट्रीट कर दिया। हमारा तो वो लेवल साधु है, ही कैन डू दिस थिंग, है ना, उनके मतलब नहीं कौन क्या उन्होंने बोल दिया ओपनली, बिकॉज ही नो कि प्रैक्टिस लग तो सिंपल है, लेकिन गोल विल वेरी डिफरेंट। कुछ टाइम बाद भगवान इधर, भगवान कौन है, क्या होंगे, ऐसा होता कुछ टाइम बाद, ऐसा होता है बहुत वेरी सरल, है ना। तो ये राइट पे डेवलपमेंट, इसलिए भक्ति ठाकुर ने जबरदस्ती ये जानबूझकर टर्म डाला, श्रद्धा नमभास, फेथफुल। तो फेथ क्या है, तो फेथ है क्या, तो एक भागवत में 14.21 भक्त्याम एक ग्राहे श्रद्धाया आत्म प्रिय सताम भक्ति पुनति मन निष्ठा स्वपाकन अभी संभवा। तो इसमें ऐसे कई सारे यहाँ पे वर्ष में बनी बता रहा हूँ, भागवतम में इस श्रद्धा नाम भाषा को बहुत एक्सटेंड किया है, इसी श्रद्धा नाम भाषा को। जैसे अजामिल कैसे बता रही उसको मैं पढ़ लेता हूँ। अजामिल कितना अजामिल की केस यूज किया है, म्रियमानो हरे नाम गृणन पुत्रो अपचरितम अजामिलो अभी अगाधाम किम उता श्रद्धागुना। तो यमदूत बोलते हैं, मैं आज आपको डिस्कशन कहता हूँ कि अरे अजामिल ने तो जीवन के अंत में क्या बोला, नारायण बोला, और वास्तव में नारायण किसके लिए था, उसके पुत्र लिए था, है ना। मेरे मानो हरे नाम गृणन पुत्रो उपचरितम, अपने पुत्र को पुकारा, अजामिलो अभी अगधाम, अरे वो अजामिल उसका भी क्या हो गया, धार हो गया, किम उता श्रद्धा ज्ञान, और उनका क्या बोले, जो फेथफुली इनऑफेंसिवली नाम लेने भगवान का,
डेफिनेट दे विल रिटर्न टू बैक टू जो लोग श्रद्धा नाम है फिर वहाँ पर यूज किया कि वर्ड कितना पावरफुल है सदनामास। ऐसे के सारे वर्ड एक और वर्ड यूज किया बताने के लिए। भक्तियाम एक ग्रह है, इसका मैं मीनिंग पढ़ता हूँ। वो ओनली बाय प्रैक्टिसिंग अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस विद फुल फेथ इन मी कैन वन ऑब्टेन मी द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हैड। आई एम नेचुरली डियर टू माय डिवोटीज हु टेक मी एज द ओनली गुरु इन लविंग सर्विस बाय एंगेजिंग सच प्योर लविंग सर्विस इवन द डॉग ईटर कैन प्यूरिफाई देमसेल्फ फ्रॉम द कंटेंट ऑफ देयर लो बर्थ। यहाँ चलता है यहाँ पे कि ओनली बाय प्रैक्टिसिंग अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस विद फुल फेथ इन मी कैन ऑब्टेन मी। ओनली बाय प्रैक्टिसिंग अनअलॉयड डिवोशनल मीन्स ओनली भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये फेथ बता रहे हैं। मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ? ओनली भगवान की प्रसन्नता के लिए, न धनम न जनम न सुंदरी ये सब कुछ नहीं, ओनली भगवान की प्रसन्नता। ये फेथ एक्चुअली ये फेथ समहाउ तो मैं शिला हिज होलिनेस क्या नाम है महाराज का, अभी जो सन्यासी गुरु संन्यास ग्रुप है हमारा आई वी कैंपना आई मिस्ड हमारा बस शेयरिंग इन वृंदावन में रुक्मिणी कृष्ण जी के महाराज जी जब महाराज हुए भक्तिनाथ महाराज उनके लेक्चर में बोलते क्या बोले थे, इवन इन न्यू फाइट हु हैज फेथ कि दैट लॉर्ड नेम इज नॉन डिफरेंट विद कृष्णा, ही Prabhupada said this thing, even in neophyte devotee who consider that Lord name is not different with the Lord, we should consider him a pure devotee. ऐसा है सोनी? Yes, it's a matter of faith. Somehow, anyhow, he got that faith. तो faith का ही value actually means कई लोग बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन faith कुछ और है। Very subtle. पोस्ट है, द्रविड़ है, अभी बाबा जी केस में क्या आता है मैंने सुना बाद में कि कुछ उनका अटैचमेंट था मटेरियलिस्ट में, कुछ वो एग्जैक्ट नॉलेज है नहीं मेरे को, मतलब मैंने भाई पुस्तक पर बता दे कुछ इंटॉक्सिकेशन कुछ हो रहा था, देह ऐसे संबंधित कुछ गड़बड़ था, तो वो बहुत मीन्स फेथ डेवलप नहीं हुआ चाहिए। तो फेथ बहुत मैटर करते हैं। यहाँ पे लिखा है ओनली अनअलॉयड सर्विस एंड आई एम एट नेचुरल डियर टू माई डिवोटी एंड हु टेक मी एज ओनली गोल ऑफ देयर लविंग सर्विस। जो मेरे को सिर्फ एक ही गोल है जीवन का कि मैं वो मेरी प्रीति पूर्वक भगवान को सर्व दूँ, ये है सदनामा भाषा की। ओके, तो फिर तो अभी तक हमने क्या चर्चा की? अभी तक जस्ट हम ब्रीफ कर रहे थे, अब आगे बढ़ेंगे। अभी तक सब क्लियर है? मैं ब्रीफ करूँ फटाफट से ताकि आप लोग समझ जाए दोबारा, बार रिपीट करना जरूरी है। तो हाउ वी स्टार्ट टॉपिक स्टार्ट किया भक्सन ठाकुर ने अगर ओपन के साथ किसके चल राधा रमन बाबा जी को महाराज को करेक्ट किया, कंडेम किया। क्यों कंडेम किया? क्योंकि वो उसमें एक नया मंत्र इन्वोक कर दिया उन्होंने, और ही सेड कि ये मुझे कहाँ से मिला है, महापुरुष मिला है। एंड उस समय से भक्सन ठाकुर की बुक लिखी हरिनाम चिंतन बने, उसमें फिर उन्होंने इसे याद करते हुए समझते हुए एक वर्ड यूज किया श्रद्धा नामाभास, जो दिस इज अ ब्रिज ऑफ टू गेट प्योर नेम। तो क्यों बोला है? तो फिर उसमें उन्होंने कंपेयर कि नामाचार्य ठाकुर महाप्रभु को बोलते हैं कि नाम इतना पावरफुल है, ये नाम भाषा इतना पावरफुल है कि व्यक्ति अगर उन बीच में कुछ स्टॉपेज भी हो, माने राम, तो फिर भी ही कैन गेट, ही विल डिलीवर। बट अवर आचार्य सेड, मैंने आचार्य सेड कि वैवाहिक होना नाम को वी कैन नॉट गेट द फाइनल गोल ऑफ होल नेम। वैवाहिक मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन। तो क्या ऑब्स्ट्रक्शन है? यहाँ पे चार चीज़ें, देह द्रविण जनता लोगों में पूजा लाभ नरी धर्म जन्म सुंदरी, ये कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है चित्र में। ये इससे कंपेयर कैसे कि हमने चिंतामणि चंद्रकांत मणि जो उसकी इफेक्ट को कम कर देती है। फिर हमने पढ़ा कि गोप कुमार जी का, तो मैंने पढ़ा सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान भी बोलते हैं हे गोप कुमार, मुझे तो आपने कब से तैयार था, बट यू नेवर टर्न टू मी एक्चुअली, यू डोंट टर्न टू मी। आपने मुझे पुकारा, बट आई ऑलवेज सीक दैट डिवोटी हु इज कॉलिंग मी। तो हमने एग्जाम्पल में डिस्कशन में हम कर चुके हैं, चाहे वो द्रौपदी के साथ है, जब व्यक्ति अस्थायी अवस्था में लेते हैं भावना नाम योर एनी दिस काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस, अजामिल का समहाव है ना, उसमें ले लेना और उनका ऑफिस नहीं था, बहुत आगे
और देन इसीलिए हमने समझा कि व्हाट इज श्रद्धा। तो श्रद्धा मीन्स दैट नॉलेज विच वी एक्सेप्ट टू चेंज आवर सेल्फ। हम कोई ऐसा ज्ञान जिसको हम अपने जीवन में उतारने तैयार रहते हैं, वो श्रद्धा एक्चुअली एक काइंड ऑफ नॉलेज, एक जिसको हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट तैयार हैं। समटाइम वी हियर सो मच बट डोंट चेंज। फिर हमने डिस्कस किया भक्त सिंह ठाकुर क्यों फाइट कर रहे हैं, वाई ही फाइटिंग, वाई ही फॉट, बिकॉज क्या देखा उन्होंने कि ये प्रैक्टिस सही नहीं है तो फाइनल गोल भी सही नहीं होगा। तो कैसे ये फेथ डेवलप, तो अब हमें तो ठीक है, तो कैसे हम फेथ डेवलप करें, कैसे हम श्रद्धा नामाभास डेवलप करें। वही पता लगे श्रद्धा नामाभास बहुत पावरफुल है, जिसके थ्रू इतना पावरफुल है कि भगवान कहते हैं कि हमने पता कोर्ट भी, हमने बहुत सारा कोर्ट पढ़े भागवतम से कि यमराज बोले कि अगर कोई नाम है उसको तो कंफर्म है, अगर कोई कोई हेतु से करता था, हम तो कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो इन आवर केस इफ यू सी जनरली हम क्या करते हैं, अपना को नाम लेते हैं जनरली। इसलिए भक्तों ठाकुर जयवर्धन में लिखते हैं एक्चुअली जनरली वी स्टार्ट चैंटिंग ऑफेंसिवली एंड क्या होता है मीन सम टाइम, अच्छा ऑफेंसिवली चैंटिंग और सर्वनाम क्या अंतर है, अब इसको मुझे बताया एक्सप्लेन करें, मैं समझा पाया, आप कितनी समझ पाया, क्या डिफरेंस है ऑफेंसिव चैंटिंग एंड सर्वनामाभास। सर्वनामाभास ऑफेंसिव चैंटिंग क्या अंतर है? ऑफेंसिव चैंटिंग में मतलब हम पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा कर रहे हैं और 10 नामोपराध मतलब उसमें कर रहे हैं, लेकिन नामाभास वाली चैंटिंग, श्रद्धा नामाभास वाली चैंटिंग है, उसमें हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं इंक्लूडिंग चैंटिंग को भगवान के लिए को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। अरे बाबू और एक्सप्लेनेशन है सेम सुन नहीं पाया। उन्होंने बोला कि ऑफेंसिव चैंटिंग में हम जब पूजा लाभ प्रतिष्ठा या हमें ऑफेंस पूरा चैंटिंग कर रहे हैं, ये ऑफेंसिव चैंटिंग है, और श्रद्धा नामाभास है जब हम लोग भगवान की प्रसन्नता कर रहे हैं, वो है आप सेम। मुझे जो श्रद्धा नामाभास में ऑफेंसिव या मेंटालिटी वृत्ति कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि वो फेथ के साथ कर रहा है कि उसको भगवान ही चाहिए। लेकिन ऑफेंसिव चैंटिंग में ऑल दो परफेक्शन के लिए कर सकता है, बट जान के भी कुछ कॉशियस ना होना, ऐसे करके ऑफेंसिव चैंटिंग हो सकती है, वो थोड़ा डिफरेंस ऐसा है। यस आगे ओके, आपने बताया कि कैसे भक्त सिंह ठाकुर बोलते जैसे प्रैक्टिस से फल मिलेगा, ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन। सो आई थिंक आप सबका आंसर सही भी है। तो सर्वनाम हम श्रद्धा से करते हैं भगवान की प्रसन्नता, दैट्स सिंपल थिंग, भगवान की व्हेन वी डू भजन ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, दैट इज श्रद्धा नामाभास एक्चुअली। तो इसलिए बात ठाकुर लिखते हैं एक्चुअली जनरली इन बिगनिंग वी डू ऑफेंसिव चैंटिंग, एंड इस जर्नी में क्या होता है जब वी चैंट सम टाइम, तो आपने तो आज हमारा क्या है, आज हम एकदशी हम लोग एक्स्ट्रा माता में एक हमारा सम टाइम कभी हरे कृष्ण, इवन डेली आपने डेली चैंटिंग में भी हम कुछ नाम कहते हैं भगवान कृष्ण सम टाइम। तो जितना हमारा ये जो ऐसा एक्टिविटी होता है मैंने when we chant in that consciousness कि हम भगवान को प्रसन्न करना है, तो वो जितना हम चैंटिंग करते हैं कहते हैं हमारा ऐसा होता है दैट एक्युमुलेट है ना, वो इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। कौन कौन बोर फील कर रहे हो, वो पढ़ना उन्हें बताओ, समझ नहीं आया लेकिन ये पॉइंट नहीं है, बाकी पिछला सब समझ आया। बोल रहे हैं, आपका चेहरा दिख रहा है कहीं
चल क्या रहा है थोड़ा सा फिलोसफिकल है, बट आई थिंक मुझे लगता नहीं आप लोग कौन सब लोग समझ रहे हैं पक्का ना? ये तो हाँ हरी वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है समझो इसको ठीक है। तो हम क्या बोले अभी हम मतलब यहाँ तक इस पॉइंट में द्वारा अभी हम कहाँ तक रुके हैं कि हमको वी नीड सर्वनामाभास, क्योंकि सर्वनामाभास क्या है, जैसी भक्ति सिंह ठाकुर ने इसलिए बोला जैसी हमारी प्रैक्टिस है वैसे में क्या मिला फल मिलेगा, इसीलिए वी नीड राइट काइंड ऑफ श्रद्धा। उसके ऊपर नाम और राइट श्रद्धा क्या है हमने पढ़ा, भागवत में पढ़ा क्या बोले सर्वनामाभास भगवान की प्रशंसा में 11th कैंडल में पढ़ा कि जब कोई व्यक्ति भगवान की प्रशंसा नाम लेता है तो कृष्ण उसको कृष्णा तो ही विल एक्सेप्ट हिम, जो कृष्ण करता है। तो ये क्या है इसको फेथफुल नाम लेना सर्वनामाभास। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए बात ठाकुर लगते हैं कि ये जो सर्वनामाभास है इसको हम कैसे प्राप्त करें। डेफिनेटली समटाइम इसको हम लोग माने कि कैसे इस माने कि वो फेथ क्या, वो बेसिकली वो फेथ क्या है कि 24 आवर भगवान की सेवा करना, भगवान की प्रशंसा। तो क्या इज इट पॉसिबल कि हम लोग 24 आवर्स वी कैन या 2 घंटे हम ऐसे नाम ले पाएँ ओनली टू लॉर्ड प्रेजेंट? बहुत डिफिकल्ट है ना। एंड व्हाट टू से अबाउट होल डे, बट बड़ी डेफिनेशन ऑफ प्योर डूइंग सर्विस क्या डेफिनेशन क्या है, सुभक्ति की क्या डेफिनेशन है? अन्य शून्य ज्ञान कर्माजन आनुकूल्यम कृष्ण जीवन भक्ति। हम लोग विल डिस्कस मोर इन नेक्स्ट कोर्सेज। एक्चुअली उत्तम भक्ति की डेफिनेशन इतनी पावरफुल है कि लोग उसको सुनना चाहते हैं। प्लीज डोंट से अभी इतना डिफिकल्ट है उत्तम भक्ति की डेफिनेशन कि लोग सुनना चाहते हैं, बट दे विल फॉलो 24 घंटे फॉलो करना कि कृष्ण के लिए 24 आवर कृष्ण जीना है क्या, कृष्ण मेरे लिए क्या हुआ, मेरे फैमिली क्या हुआ, इतना डिफिकल्ट। अभी जो लगता है ना आपको इससे फील होता है इट्स लुक वेरी हैवी एक्चुअली इफ यू रियली सिंसियर ना आप सोचेंगे ना शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन जनरल समाज में भी ना आपको प्रैक्टिस होती है टू एक्सेप्ट दिस फिलॉसफी इज वेरी डिफिकल्ट। इवन व्हाट टू से इवन जनरल भक्त समाज में बहुत डिफिकल्ट है। 24 घंटे सिर्फ पर भगवान प्रश्न करना, आपको मिलेगा कुछ मिलेगा आपको है ना, ऑन भगवान प्रश्न ऑनली टू नॉट मिलेगा, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। और तो अब मैंने बोली ठीक है इसमें क्या, तो एक्चुअली जब हमारी चेतना नहीं है तो इसलिए वो हमारी चेतना जब चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग भी ऐसी है 2 घंटे आप नाम लेंगे ओनली भगवान प्रसन्न करेंगे, इतना ईजी नहीं है। बट सिर्फ भक्तों ठाकुर लिख रहे हैं नाम चिंतामणि में एक्चुअली वी नीड दैट कॉन्शियसनेस, हमें भगवान को करना है। तो ये नेचुरली हो जाएगा डेफिनेटली, पर आपको एंडर करना है, होल डे आपको एंडर करना है। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपने एक देखिए पिक्चर जिसमें एक व्यक्ति ऐसा पुकारा हरे कृष्ण कर रहा है, एक वो समंदर में भगवान गरुड़ माँ को ले रहे हैं, याद करो पिक्चर, एक समंदर में वो पुकार हरे कृष्ण क्या मैं है ना पिक्चर है सरेंडर की रात में आपको एक्चुअली वो है सर्वनामाभास। when you really know, when you really chant कि I am in this material world and my Lord you are my savior, I am or you are only my savior and I want to please you, then Lord will come। ऐसा नहीं कि 1 घंटा रहेगी ना, एक माला ऐसी कि 2 माला हो गई ऑफेंसिव चैंटिंग नहीं। इसलिए मतलब ठाकुर कहते हैं ये श्रद्धा नाम भाषा को डेवलप करना है। जब ऐसा when you will do that kind of जब आप ऐसे नाला करोगे ना then कृष्णा को शुद्ध नाम देंगे आपको, शुद्ध नाम से डायरेक्टली ऑफेंसिव से जम नहीं मार सकते आप। तो इसलिए पहले हमारा ये थोड़ा अलग टर्म्स में दिया बच्चों ठाकुर ने, हम इसको अलग समझते हैं। तो फर्स्ट अप्रोच वी शुड डेवलप दैट श्रद्धा, हमको फेथ डेवलप करना है। जितना वो फेथ डेवलप हो ना तो वो फेथ कौन सा फेथ है, हम फेथ की मुझे भगवान से भक्ति करनी है। तो अब इसलिए भगवान ठाकुर आपको लिख रहे हैं कि ये फेथ डेवलप कैसे होगा। 3 वे दिए इस फेथ के, मैंने एक तो भगवान ठाकुर दिए, हम लोग कैसे इसको फिर डेवलप करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम सब क्लियर है कि हमको हम लोग ऑफेंसिव चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन जाना कहाँ है शुद्ध नाम में, लेकिन बीच का ब्रिज क्या है
उसी में आपको अरे समझ समझ पड़ती है, उसी में क्या होता है, उसी नाम में कृष्ण का एक्सेप्ट। हमको क्या करना है, श्रद्धा नामाभास। श्रद्धा कितने घंटे की, हाँ, तब जाके वैसे नाम लेना पड़ेगा आपको। तो ये मत सुनना कि एकदम हर एक तुरंत, टेक टाइम। तो अब प्रश्न आता है कि कैसे हम डेवलप करें। तो अगर मेरा फर्स्ट अप्रोच है इसी को भक्ति ठाकुर ने लिखा है, कैसे हम डेवलप करें। तो पहला लिखा है, फिर आगे मेंशन करते हैं आचार्य जय धर्मेश ने लिखा है, क्या होता है जो ये शुद्ध भक्ति है ना, ये बहुत इट्स वेरी आइडियल है, 24 आवर घंटे से होगा इतना ईजी नहीं है। तो कैसे हम करें डेवलप, जब हम ऐसे माला करते हैं ना, इसलिए समटाइम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति ठाकुर ऑल्सो एम्फेसिस दिस थिंग। क्या बोलते हैं, आपने बहुत सुना भी होगा आपने, जनरली वी हैव ऑफेंसिव टेंडेंसीज। जैसे ये हमारा जो अट्रैक्शन है वर्ल्ड को लेकर, ये कैसे हुआ है कि वो ऑफेंसेस, और ऑफेंस करेंगे तो ये और बढ़ जाएगा। तो हम ऑफेंस करते करते चैंटिंग में एक ऑफेंस सब करते हैं, कौन सा था, ड्यूरिंग चैंटिंग, हरे हरे तो मैं माला में कर रहा हूँ, लेकिन माला कैसे वो रिकॉर्डिंग होगा तो पता लगा माला कैसे हो रहा है। कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, बस सिंपल नाम कर रहे हैं। कई वक्त को मैंने ऑब्जर्व किया है, दे चैंट एकदम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण पूरा हरे कृष्ण गायब कर लेते हैं, क्योंकि हमारा टाइम पे भी करना है। तो वी विल सी इवन आवर डेली प्रैक्टिस सो मच ऑफेंसेस। ऑफेंसेस क्या होता है, अटैचमेंट बढ़ता है मटेरियल को लेकर। यस, भालो लगे हैं, जगत बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और बोल क्या रहे हैं, सिद्धांत क्या बोले, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। और ऑफेंसिव बाल लगी है ना ड्यूरिंग चैंटिंग, फिर जो ड्यूरिंग सर्विसेज, अरे इस भक्त को बोला, उसको बोला, है ना, यहाँ से पैसा इधर से मारा, उधर से मारा, है ना। और सो मैनी मतलब अटैचमेंट रहता है बहुत सारा, है ना। और क्या चाहे जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, बहुत बड़े इजी देते हैं, बोलना बड़ा इजी है, और लेक्चर दे देंगे उसको अच्छा सा, है ना। बट ये बहुत एक्चुअली ये बहुत सीरियस थिंग एक्चुअली है। वास्तव में जो एक्सपर्ट डिवोटी है, वास्तव में सिंसियर डिवोटी है, इस टॉपिक पे डिस्कस मोर, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, बहुत समय कम है। इसी जीवन में गोल प्राप्त करना है, और ये ऐसा मजाक में काम नहीं चलने वाला है। वी हैव टू सिंसियरली वी हैव टू नो साइंस, और वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हमको बस साइंस में समझना है। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी बुक्स में तो बस आचार्य ने इतना सुंदरली मेंशन किया है, जस्ट समझना है। एंड डिवोटी भी दिए, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट वी नीड जस्ट डिजायर एक्चुअली। मैं क्यों चर्चा कर रहा था कि हमारा क्या है, इसमें भी डेवलप श्रद्धा, तो कैसे डेवलप होती, तो भक्तों ठाकुर लिखते हैं, ठीक है, जब चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो क्या होता है इस जर्नी में, क्या होता है, सम टाइम इन आवर चैंटिंग वी चैंट फॉर लॉर्ड प्लेजर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कई बार कुछ लोग चैंटिंग कर नहीं पाते, माला हरे कर नहीं पाते हैं, डू संकीर्तन। अगर आप तो किसी और जो भगवान की पसंद गा रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भक्तों का फेट ट्रांसफॉर्मर शुरू हुआ था जीवन में। ये बहुत ग्रेजुअल प्रोग्रेस है यार। ये प्रोग्रेस कैसी है यार, ये पहला जो सॉल्यूशन है क्या, ग्रेजुअल है एक्चुअली। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्तों ठाकुर, इनको पता था सेट, मेनी टाइम को पता था सेट, यू चैंट हरे कृष्ण ऑलवेज। प्रभुपाद जी को जब उनके शिष्य जब लेटर लिखता अक्सर, प्रभुपाद जी इन दिस टेम्पल देयर सो मच प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम, प्रभुपाद जी ऑलवेज सेड दिस थिंग, जस्ट आर यू चैंटिंग योर राउंड्स। उनको पूछते थे पत्र व्यवहार में, आप अपनी माला कर रहे हो, तो हाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं, आर यू चैंटिंग अटेंटिवली। एंड प्रभुपाद जी मैनी टाइम प्रभुपाद सेड द ओनली सॉल्यूशन इज होलीनेस। Literally, I also felt in my own journey whenever I used my Gurudev. Many times I also asked, many devotees also asked, they have same answer. Maximum answer ये होता, और फिर बोलते भी थे आप लोग देख की दवाई है आध्यात्मिक वर्ल्ड की, वो क्या है, हरिनाम। तो ये कई बार इसको सुनते हैं बस
ये सुना बस डेली सुनो ना ये तो हर एक प्रोजी में बोला दोबारा बोले क्या दिक्कत है। जब हम बुक करते हैं ना तो लिखते हैं वी शुड चैंट ऑलवेज हरे कृष्णा हाँ ठीक है ठीक है, ये तो है, ये रिपीट हो रहा है, ये तो रिपीट क्यों है बुक्स में ना, समटाइम्स सेड ये रिपीट क्यों हो रहा है, ये रिपीट नहीं है एक्चुअली, इसकी बहुत वैल्यू है एक्चुअली। तो एक्चुअली ये एक वन मंथ दिस इज ओनली वन सॉल्यूशन एक्चुअली, दिस ओनली वन सॉल्यूशन कि हमको नाम लेना है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये लिखते हैं और श्रील भक्तन ठाकुर लिखते हैं इसको सॉल्यूशन में, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इसको कि निरंतर नाम, महापुरुष बोलते हैं, महापुरुष बोलेगा, महापुरुष आ रहा है टीचिंग्स, निरंतर नाम लेना पड़ेगा। क्यों? इवन ऑफेंस टेंडेंसी से बाहर निकलने के निरंतर नाम लेना पड़ेगा, निरंतर। पर इतना ईजी नहीं है, हमारे लिए निरंतर सोया माला है फिलहाल तो डेली बेसिस पर। पर इससे क्या होता है, जो राइट डॉक्ट्राइन मीन्स कम से कम भक्तन ठाकुर ने इसलिए उड़ाया, आप सुन, आपको वेट कर रहा हूँ, कम से कम यूर प्रैक्टिस राइट, सिद्धांत तो राइट, तो क्या होगा, एक न एक दिन आपको यू विल गेट आइडियल भक्ति। ये सब कुछ लोग पूरा सब कुछ छोड़ते हैं, ये सब कुछ छोड़ना इतना ईजी नहीं है। ये कुछ घर में भक्ति करते हैं वो भी इतना है, मेन प्रिंसिपल घर में रहो, कहीं भी रहो, घर है ठाके वहीं ठाको, सदा हरी बल डालो। इसलिए वी नीड फेथ एक्चुअली। मेन क्वेश्चन है फेथ का क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन फेथ का, और किसी क्वेश्चन नहीं है, कोई प्लेस में मतलब नहीं है। फेथ कितना हमारा अंदर, ये फेथ ही कहीं सवाल है, फेथ डेवलप करना है एक्चुअली। मैं क्यों चर्चा कर रहा था इस बात पे, मैंने आचार्य सेट प्रभुपाद जी ने भी कहा, मैं वी शुड चैंट कॉन्स्टेंटली अवेयरनेस। इससे क्या होता है, डेफिनेटली हम तो 16 माला कर रहे हैं या कभी हम ज़्यादा माला करते कई बार हम चैंट, तो उससे क्या होता है, सम टाइम वी चैंट फॉर लॉर्ड प्लेजर, तो क्या होता है वो चीज़ ना एक्टिव होना शुरू होता है, इकट्ठा होना शुरू हो गया, इकट्ठा होना शुरू होता, तो जब वो इकट्ठा होते ऐसे नाम तो कुछ टाइम बाद ना, कुछ सालों बाद देखते नाम तो कुछ ना ऑटोमेटिकली समझ नहीं एटिकल तो सही जगह पे है, तो क्लियरली ही विल ट्राई टू टच आइडेंटिटी कि मुझे सिर्फ भगवान यार मैं करना किसके लिए करना है। ठीक है, बहुत कुछ कर लिया है, बहुत पोस्ट हो गया है, बहुत पोजिशन, कई जन्मों से पोस्ट के लिए भाग गया हूँ, ठीक है, मिल जाएगा भगवान की क्षमता, मेरा कोई कृष्ण प्रेम है, कुछ भी खाऊंगा पीऊँगा उसे भगवान की क्षमता कर, ऐसा उसको चेतन बनाना शुरू होता है। पर कब होगा, उसने फेथ ना उसको कचोड़ता है, तो फिर उसका फेथ ना बल, उसका बल आता है, उसको वो भी बल जैसे नाम चाहिए हरे कृष्ण, मुझे ना नींद आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं मैं भगवान की प्रशंसा करें, वो फेथ मीन बल है, वो नॉलेज, वो आपको उसको आप इम्पैक्ट कर पा रहे हो आप, तेरे का फेथ। बट एक वे कैसे है सर, एक वे क्या है, जब हम निरंतर नाम लेते हैं, तो इसलिए ये जो नाम लेते हैं इसलिए ये वेस्ट नहीं है, तो हम 16 नाम डेली करते हैं, इसका वेस्ट नहीं है, क्या फायदा है, कुछ नाम इसमें क्या होगा, सही नाम होगा। सोचो अगर सही सभी नाम सही होगा तो कितना पावरफुल होगा, इसलिए सही कंसेप्ट बार बार सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए लिखते हैं डोंट रीड माई बुक्स, जो मैं इस सारे पार्ट में लास्ट में पहले मैं इस सारे पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं क्या बात कर रहे हैं, राइट फेथ हम चैंटिंग करेंगे, जब ऐसे नाम भाष इकट्ठा होता रहेगा, जिस दिन हमारे पास ऐसी राइट मात्रा में ऐसी फेथ नाम मतलब फेथ, तो ऑटोमेटिकली हम लोग कहाँ की ओर भगेंगे, आइडियल की ओर। ऐसा अभी हम कॉन्सेप्ट हम राइट हैं, लेकिन समटाइम प्रैक्टिस में भूल जाते हैं एक्चुअली। बट व्हेन यू गेट सम स्ट्रॉन्ग फेथ ना, तो नेचुरली आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कृष्ण याद करना है, कृष्ण आपके एक मतलब गोल है ना, नहीं, एकदम से हो जाएगा फेथ। हमारा फेथ फुल है, संसार लेकर एकदम फुल फेथ है, संसार में जीना खाना पीना एकदम से सब कुछ पूरा फेथ है भाई, जब तक लाइफ है मजे कर रहे हैं ना, एकदम यहाँ फम फेथ है यहाँ पे ना, इतना नहीं विश्वास नहीं, मेरे सामने वाला वो भी गया और मेरा नंबर भी आने वाला है, तब भी विश्वास नहीं, सबके पर मेरा अभी नंबर नहीं है ना, मैं 1000 साल जीऊँगा, मैंने भान तक नहीं हो पाता है, एकदम इतना कंडेंस फेथ है संसार लेकर। तो भगवान जो हमारे हर एक्टिविटी में एविडेंट इन्वॉल्व है, एक्चुअली खाने पीने सांस लेने पानी टेस्ट में कितना इन्वॉल्व है कृष्ण हर जगह। थ्योरेटिकली भी नो, इवन एक बच्चा समझ सकता है, बट फेथ नहीं आता है। इवन हमको कोई पूछे क्लास देना, आपको कोई क्लास देना है, क्लास दे देंगे उसको PPT से, बट व्हेन इट्स अबाउट ऑन फेथ बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली। बट एनीवे फर्स्ट क्या सोल्यूशन है, नाम लेना है,
नाम तो चलते रहना चाहिए ना। नाम फर्स्ट शुड हैव फेथ कि नाम वेस्ट नहीं है। एंड जब भी मिले मौका, प्रभुपाद जी मैंने टाइम, इफ यू सी प्रभुपाद जी के टाइम पे डिवोटीज जब टाइम दे विल चेक मोहम्मद भी रहता एंड दे लाइक टू डू संकीर्तन। अभी से आपको जबरदस्ती भेजना पड़ता है, बहुत दो फिर हो चुका है ये। जितना कलयुग आगे बढ़ रहा है, कुछ ऐसा बताओ जो ना कुछ अलग से होगा ना कुछ अलग से जो यही पे महाप्रभु ने यही किया एक्चुअली, अचानक यही किया है। तो पता क्या है 3 घंटे सिटिंग थॉमसन पार्क चैंटिंग हरे कृष्ण, वो ये फेथ कृष्णा इन दिस होली नेम, और उसको देखो क्या इफेक्ट पड़ा उसका, लोग ट्रांसफॉर्म हुए। एनीवे हमारे केस में क्या है, हम लोग जितना नाम लेंगे और ग्रेजुअली हम आइडेंटिटी में पहुंचेंगे तो ऑफेंसिव डिबेट कम होना शुरू हो जाएगा। एक तो ये अप्रोच। दूसरा अप्रोच क्या है, कैसे हम उस पे पहुंचे, ये दूसरा अप्रोच है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा ये वेरी पावरफुल। इसमें क्या है, हमको ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर जो गुरुजन है, शिक्षक गुरु दीक्षक जो भी हैं, जो संबंध ज्ञान को देते हैं, है ना, संबंध में जो राइट नाम का क्या स्वरूप है, क्या स्वरूप भगवान का, एक भक्त को भगवान भक्ति कैसे करनी है, क्यों करनी है, जो ऐसा ज्ञान बार बार दे रहे हैं, ऐसे गुरु का मुझे संग करना पड़ेगा। क्यों करना है, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड मूड के लिए बार बार। तो क्या होगा जब हम देखो, आपने जब अनुभव किया, मैंने खुद आई हैव ऑल्सो रियलाइज, हाल ही में एक लेक्चर था, सॉरी मैं बोल रहा हूँ बट मुझे बड़ा अच्छा लगा, शेयर एक बार मुझे शेयर करते अपने अनुभव शेयर कर दे। तो 3 दिन का सेमिनार था सब कुछ, आई गॉट गेट फॉर्चुनेट। तो 3 दिन के सेमिनार में ही जस्ट टोल्ड अवर होली नेम, बट दैट ड्यूटी वाज वेरी वेरी पावरफुल। बट गृहस्थ ऑल्सो, गृहस्थ भक्त थे, लेकिन आई फेल्ट ही वेरी गुड इन प्रैक्टिस ऑल्सो। तो मैंने क्या उसमें अनुभव किया कि नहीं, ये जो बोल रहा है उसकी वाणी टच करेगा, एक्चुअली उनकी वाणी टच करेगी। वो तो उस समय अच्छा सुनने में अच्छा लगा, मैंने शेयर भी किया, एंड बाय लॉर्ड ग्रेस उस 3 दिन में बहुत चैंटिंग हुआ, एंड आई रियलाइज आई शेयर विद अदर्स, कितना मैंने अच्छा अनुभव किया। आपका ऐसा अनुभव है क्या? नहीं, वैन वी हियर अबाउट होली नेम, नेक्स्ट चैंटिंग अच्छी होती है। अरे आज तो जी कुछ तो आज फर्क पड़ा है, आज तो कुछ तो आज डीपर एस्पेक्ट मिला है, अनुभूति मिला है, होता है ऐसा अनुभव होता है। वैसे अनुभव मुझे भी हुआ एक्चुअली, ऐसा बहुत बार हुआ है, उस दिन भी हुआ। तो क्या हुआ, तो इसलिए हमको ऐसे भक्तों से, ऐसे गुरुजनों को संग करना चाहिए, जो जिनके पास संबंध ज्ञान की सही अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वही हमें सही ज्ञान दे पाएंगे, है। एंड और सेम टाइम नॉट टू हियर फ्रॉम देम, समटाइम वी शुड एसोसिएट देम आल्सो, समटाइम इट्स वेरी रिक्वायर्ड। क्यों होता है, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं ना, क्योंकि नाम ना क्या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के बहुत अच्छा नाम ले रहे हैं, पर व्हाट विल इफेक्ट इज कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना में वो इफेक्ट दिखेगा आपको, एंड दैट कॉन्शियसनेस इज कंटेजियस। जानता हूँ कॉन्शियस क्या होती है, फैलता है। जब भी आप, जैसे एक बार कल रोज बताते अच्छे भी बता रहे थे, नवयोगेंद्र महाराज प्रभुपाद के पास गए, चूँकि हाइट में कम थी, यही आज प्रभुपाद सबसे, मुझे आपको एसेंस क्या भक्ति के पढ़ने में, एक एसेंस बताओ, सब भक्तों में रोकते हैं, आगे उनको आनंद दे रहे थे, बहुत सारे लंबे लंबे उठते, प्रभुपाद गाड़ी में बिल्कुल एंटर कर गए थे, गाड़ी में बैठे को कहते हैं महाराज ने जंप मार के भक्तों को उछल के कूद के निकल गया, और वहाँ प्रभुपाद प्लीज टेल मी एसेंस, उनके पास सेड डिजायर, डिजायर रोज सो मच एक्चुअली। डिजायर कैसे, जब डिजायर होती है अफेक्ट, जैसे जो व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं ना, जब हम ऐसे भक्तों संग में जो उस नाम, जैसा नाम, जिस प्रकार की जिस तरह नाम लेना, उसकी डिजायर यू कैन चेंज समवन एक्चुअली, बट बात यू कैन चेंज समवन। आप नाम नहीं दे रहे हो और यानी यू कैन प्रीच, बट क्योंकि अल्टीमेटली डील करता है अपनी चेतना से। तो जब प्रभुपाद जी थे तो वो जस्ट चेंज नहीं करते, प्रसाद देना,
सेवा करना, कुछ शास्त्र पढ़ना, सेवाएं में एंगेज करना, बट दे वर डीलिंग विद प्रॉपर कॉन्शियसनेस और दैट इफेक्ट वो अफेक्ट करते हैं एक्चुअली। इसलिए सम टाइम हमको शुद्ध नाम, जो नाम का जो श्रद्धा है, जो हम जो बात कर रहे हैं, श्रद्धा ना ऐसे नहीं बोल नाम के बारे में रहा कर वो भक्ति काम करो, नहीं, भक्ति काम भी करेगा। तो वी विल सी दिस कॉन्शियसनेस, कैसे वो नाम उस चेतना में समा गए, समझे? तो उसकी टच वी गेट दैट कॉन्शियसनेस, वो बहुत जरूरी है। एक्चुअली श्रद्धा देन वी गेट दैट श्रद्धा। ओके, मैं ये नाम ले रहा है, ये श्रद्धा है, देन ग्रेजुअली हमारा उसमें टिमना शुरू होते हैं। एंड लास्ट बात है तीसरा, इसी में दूसरा इस पॉइंट में सेम टाइम श्रवण करना है, गुरु से संग करना पड़ेगा, क्योंकि एसोसिएशन वेरी क्वेल कि हम लोग 3 दिन जा रहे हैं कैंप में, बहुत जरूरी है। समटाइम वी हैव टू गो समवेयर, ऑलवेज वी नीड एडवांस डिवोटी इन आवर लाइफ। ऐसा नहीं होगा कि हम अचानक से बम फूटेगा, हमारे अंदर फेंक आ जाएगा, हैंडल करना पड़ेगा। फिर हैंडल है ये फेथ, एक्चुअली यही मैंने सुबह में सॉन्ग में गाया था, ठाकुर कहते हैं इस फेथ के लिए ही हमारा प्रयास है, इसे भिक्षा मांगना पड़ेगा, इस फेथ के लिए हमें भिक्षा मांगना पड़ेगा। जस्ट आई नीड दैट फेथ, क्योंकि मुझे पता लगा ये फेथ बड़ा पावरफुल है, मुझे ये फेथ चाहिए, इसलिए स्टेप करेंगे। तीसरा क्या है इसका, थोड़ा सा और डिफिकल्ट है पर ये जरूरी है कि हमें असत्संग छोड़ना है। हाँ, समटाइम क्या होगा, आप सुनेंगे भी, संग भी करेंगे। हमारे केस में क्या होता है समटाइम, जैसे क्या होता है, इतना मात्रा में सुनते हैं, संग भी करते हैं, जैसे भक्ति में बोलते हैं मेरे फेथ डेवलप हुआ कि नहीं है। अरे यहाँ पर हम आ चुके हैं, मैं सबका आंसर दे रहा हूँ आपको, मैं सबका आंसर दे रहा हूँ जो मैं प्रश्न पूछे थे। हम यहाँ पे आ गए हैं, इतना सा आगे बढ़े, 16 माला कर रहे हैं, तैयार हैं, और कुछ लोग दीक्षित हो चुके हैं, कुछ तैयार हैं, इतना फिर ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि अनंत जन्मों का ही स्वीकृति है, ये सब मामूली बात नहीं है। वेरी 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 रेयर टू एक्सेप्ट कृष्ण इज सुप्रीम। इतना आगे बढ़ गए, प्रॉब्लम क्या है, ये क्या आती है, बिकॉज वी हैव अटैचमेंट फॉर मटेरियल वर्ल्ड। मैंने कई असत्संग करते थे फ़ोन के मामले में, है ना? आप चैंटिंग हरे कृष्णा क्या चल रहा है न्यूज़ में, अरे ऑयल बंद हो गया, फूड भी बंद हो रहा है क्या? हरे कृष्णा इस बार IPL कौन जीतेगा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बंगाल गवर्नमेंट कौन आएगा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। या फिल्म फेयर अवार्ड हो रहा है क्या? हरे कृष्णा आप लोग न्यूज़ में आज मैं सुन दे रहा हूँ कई बार, भक्त ही बताते हैं। तो क्या होता है, हमारा क्या होता है, हमारा चेतना क्या है, डाइवर्ट एक्चुअली। इस डाइवर्ट चेतन से क्या होता है, इवन वी ऐसे साधु बट उसको हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, समझे? तो दूसरा हमने बताया सॉल्यूशन, नाभास इकट्ठा करना, वो क्या है, संग करना, श्रवण करना, संबंध किन से श्रवण करना, जिनका संबंध ज्ञान क्लियर है एक्चुअली, ऐसे साधु मोर लेस साधु, एंड संग करना। तीसरा असत्संग छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो फोन के, ऐसा कहीं ना सोचना कि मैं अचानक से आ जाऊँगा अपराध पूरी तरफ से सर ना भाषा तो होने वाला नहीं, आपको उस पर कॉन्शियसली टू वर्क, आपको छोड़ना पड़ेगा उस असत्संग से छोड़ना, क्योंकि वो आपकी चेतना को इफेक्ट करेगा, है ना? तो कैसे चलता है चंद्रकांता मणि, आप चैंटिंग क्यों करो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, पर हृदय में कैसी इच्छाएं हैं जो डाइवर्ट अट्रैक्शन है। दूसरा क्या है सॉल्यूशन, भक्तों का संग। पहले क्या कहना, नाम लेना। नाम से क्या होगा, जितना नाम लेंगे उतना विल एक्युमुलेट सम होली नेम, इसलिए समटाइम यू शुड चेंज मोर राउंड्स। हम लोग करेंगे एक ऐसा कैंप करेंगे फ्यूचर में, बना फ्यूचर में ऐसा कैंप है जहाँ हम विल जस्ट चेंज, ठीक है, हम रेडियस के लिए, बट विल कुछ क्लास होता है, थोड़ा हम चेतना में बढ़े, वो हम लोग करेंगे, गोवर्धन करेंगे। पहले नहीं, अब तो लेट में आए हो कि श्रद्धा नाभास, अभी वो टॉपिक पे कुछ, अच्छा मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ तो कई बार गाड़ी स्टॉप, यू कैन स्टॉप, आप रोक सकते हो, और वाणी में वक्त चलता है, नेचर ऐसा, ठीक है। तो हम लोग कभी कभी ऐसा प्लान करेंगे, वी चेंज जस्ट मोर राउंड समडे, ऐसा प्लान करें हम कैंप में, क्योंकि इससे क्या होता है, मैंने कहा ना कभी कभी हम जैसे चैंटिंग करते हैं, समटाइम वी चैंट ओनली फॉर लॉर्ड प्लेजर, और उससे क्या फर्क पड़ता है,
नाम में जस्ट फ्लो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कभी कभी ना नाम, कभी उस नाम का ऐसा इफेक्ट होता है, कई बार इवन आप सोए कभी नाम चल रहा है, कभी फील कैसा समटाइम नाम आप बहुत पावर एक्चुअली बहुत साइंस एक्चुअली व्हेन यू प्लीज लॉर्ड ना, लॉर्ड आल्सो रेसिप्रोकेट। तो ऐसा नहीं हम सब कुछ छोड़ना, आपसे पूजा में सही बता दिया, आज से सभी सेवाएं छोड़ो, हाँ से तो चेंटिंग करेंगे सारा। और आज बाबू जी आप ये आपका टेम्पल, यहाँ आपका डिपार्टमेंट, हम तो चले बोलिए ना। तो वो जी आपको जिम्मेदारी थी कि आप समझ नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि एज यू डिस्कस लास्ट क्लास में हम वी शुड हैव सम, वी हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम वी कैन सिक्योर आइडियल, और वो लेवल का इट्स वेरी आइडियल लेवल। मैंने डिवोटीज सेड इसी कॉन्सेप्ट में कई बार ठाकुर सेड, श्रील विश्वनाथ ठाकुर also said, और मैंने आचार्य सेड यू शुड चैंट कॉन्स्टेंटली। तो कुछ लोगों ने क्या किया, दे लेफ्ट एवरीथिंग इस्कॉन एंड एक भजन प्रभुपाद जी मुझे अब 192 माला करना है। तो अब तो हरिदास ठाकुर ने बोला भाई, है ना, हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं, कृपा करो नाम प्रभु मोरा जीव गाया, निरंतर नाचे प्रभु धारे प्रभु पाया। क्या बोलते हैं, कृपा को नाम प्रभु मोरा, ये नाम प्रभु मेरे जीवन में बैठ जाओ और निरंतर नाचे प्रभु, है ना। तो मैं भी अब एकदम फॉलो करूँ हरिदास ठाकुर को, है ना। कृपा नहीं मना किया, फिर माने नहीं, ही लेफ्ट, और फिर सिपो कहाँ पे, मायापुर में कुटिया बनाया कुछ दिन, और कुछ दिन बाद न कुटिया रही न भक्त रहे ना, गया वो पानी में डालते ना ग्रुप हो गए। ये एक्चुअली इसलिए इन सिद्धांत को बहुत जरूरी है समझना। तो इसलिए मैं आपको फैंटिक में बोल रहा हूँ कि हमको माला करना है, उससे हमको विल गेट सम नामा, और दैट नामा विल हेल्प, बट उसे साइंस की एक्चुअली मैंने जनरल डे में वी हैव मिनिमम 16 राउंड्स, इफ यू हैव टाइम चैंट। माला में नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी सेवाएं हैं, चैंटिंग करो। ये नहीं बोल पा रहे सुनो, तो भजन गा लो, नाम के बारे में पढ़ लो शास्त्रों, संभाव तो सब इंटरनेट है ना, सब नाम का गुणगान है। हरे कृष्ण मेंटल में कर लो, मन में कर लो, क्या दिक्कत है। इससे क्या होगा, ऐसी प्रभुपाद जी बोलते यू शुड प्रैक्टिस, एक्चुअली प्रैक्टिस करना, निरंतर नाम प्रैक्टिस, पर ऐसी होने वाला नहीं। मैंने बोल दिया इतना ईजी नहीं है, एक्चुअली इतना ईजी नहीं है निरंतर नाम। इसके क्या चाहिए, श्रद्धा। पर आएगा भी ऐसे, माने कि आपकी 16 माला ये फिटल नहीं है, ये व्यर्थ नहीं है। आप वर्क करेंगे, इनमें से कुछ नाम जो क्या है भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो नाम इकट्ठा होंगे ना, तो वो नाम आपको पुश करेंगे। कहाँ के पुश करेंगे, आइडियल नाम, आइडियल सिस्टम क्या है भक्ति का, 24 आवर्स। 24 आवर्स आप कहीं बैठे हो, क्या यार कोई लेटे हो, बीमार हो, क्या करोगे, नहीं नाम में आकर भगवान का, क्योंकि एकदम फिर आ गया ना, कैसे भी मार हो आप नाम लेना है। देन आपको बोलेगा आप 16 माला करो, बस हो गया आप माला। कुछ ना व्यक्ति कुछ मुझे माला करना है बस, कुछ फिर उसका आ चुका है कि बिना भगवान की प्रसन्नता, अभी देखो मैं कुछ सेवा नहीं, वैसे फ्यूचर जैसे अभी आपकी एज बढ़ेगी, ठीक है, बूढ़े होंगे सब बूढ़े होंगे, वैसे कुछ जान रहेगा, तो क्या करेंगे बताओ आप, बहुत ज़्यादा सेवा कर नहीं पाएंगे, आपको कोई कर सकता है, बट एक ही सब करते हैं, नाम ले सकते हैं, पर उस तक वहाँ तक पहुँचने के लिए फर्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, डेवलप श्रद्धा। डेवलप श्रद्धा, एक तो आएगा नाम से आएगा, और सम टाइम एकादशी में यू कैन चैंट मोर राउंड्स, यस इट हेल्प सो मच। सम टाइम निरंतर, अभी निर्जला एकादशी आने वाली, निरंतर नाम लो, क्या दिक्कत है, अब सेवा भी नहीं है, कौन नाम पढ़ो, डिफिकल्टी होगी, कौन सा नाम में क्या दिक्कत है, यू गेट सो मच, वेस्ट नहीं है एक्चुअली। आज आप मिलकर एक नाम से तो आप तो इतना फिर नाम है भगवान, कैसे क्या फायदा हो सकता, कितना फायदा आप जानते भी नहीं क्या मिलने वाला आपको। तो एक फिर दूसरा क्या अप्रोच है कि श्रद्धा, ये सबसे थोड़ा सा इससे थोड़ा फास्ट है कि भक्तों से संबंध ज्ञान, जो रियलाइज साधु गुरु हैं, गुरु से जो जानते हैं संबंध को, व्हेन दे स्पीक, जैसे प्रभुपाद जब बोलते नाम, प्रभुपाद जी के सांजलिक को जाते हैं, वो दे गेट सम गॉड फ्रॉम फेथ, उनके हाथ से माला रहता है। तो वही डायरेक्टली मैंने इवन जस्ट रीड प्रभुपाद बुक्स, गीता पढ़वाओ, मैं तो मैंने आई रेड फर्स्ट टाइम गीता, मैंने वहाँ कुछ पाया नहीं, तो महामंत्र लिखा है, परपट क्या महामंत्र लिखा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतने वर्ष में इतनी बार आपने कभी काउंट करना, क्या फेथ है नाम को लेकर, सच ए वंडरफुल फेथ।
तो उनकी प्रॉपर्ट में इतने वंडरफुल प्रॉपर्टी देखो आप। कई बार मैं सेकंड कैंटो में पढ़ता हूँ, सेकंड कैंटो में क्या चल रहा है उसमें वो नाम डाल देंगे ब्रह्मा जी, एकदम एसेंस दे देंगे। ऐसा नाम है, हमने वी ऑलरेडी डिस्कस इन मॉर्निंग क्लास, एसेंस क्या नाम है। तो ऐसे जब ऐसे गुरुओं सुनते हम और वर्तमान आचार्य जो इसको जी रहे हैं सुनते हैं, एंड सम टाइम उनका संग भी करना है, क्योंकि संग से क्या होता है, व्हेन वी लिव विद हिम, कुछ दिन साथ में रहते हैं, समय उनकी सेवा करते हैं, तो क्या होता है उनका चेतना इम्प्रूव करता है हमारी, जो उनकी चेतना जैसे उनके उस नाम से उनकी चेतना बना है। एक्चुअली नाम में से क्या शुरू करता है, नाम से चेतना बनता है एक्चुअली। बिगिनिंग कैसे होता है भक्ति का डिस्कस, तो इसमें आज जिस स्तर पे है नाम प्रभु उनका रिफ्लेक्शन है, तो चलते फिरते क्या है नाम प्रभु जी रहे ना। तो जब हम व्हेन वी टच देम चेतना है। तीसरा क्या होता है, तीसरे उसमें क्या है, सॉरी उसमें दुष्ट में इसको दुष्ट कि हमको असत्संग छोड़ना पड़ेगा। ये हमारे पार्ट, हमको इस पर वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हम फोन देख रहे हैं, रील देख रहे हैं और शॉर्ट्स देख रहे हैं। क्या लोग आजकल भक्त लोग क्या कहते हैं, इतना टाइम कैसे मिल रहा है शॉर्ट देखने, यूट्यूब में देखने का, वो सारा हमारे मन को ना खाए, वो हमारे मन में एक स्टेज चलता है। एक्चुअली कोई भी चीज़ वेट नहीं आती, पता आपको, एवरी एक्शन हैज सेम इक्वल अपोजिट रिएक्शन। इसलिए मैं तो फुल टाइम अपना फ़ोन ही छीन सकता, फ़ोन छीन दे, नो फोन। मैं अपने फ़ोन में 2-3 साल से मैं यूट्यूब है नहीं इसमें, ओनली व्हाट्सएप में। जब कुछ फाइंड करता हूँ मैं ट्राई करता हूँ खुद भी ट्राई, क्योंकि आपका इतना लिमिट हमारा क्या है, टाइम है, उसमें हम पूरा टाइम ये शॉर्ट्स में, और फिर क्या है नाम देना, प्रभु जी को नाम देना है ना, और पूरा मन उसने ले लिया है। एंड वो जब जाएगा ना, जब भी कोई भौतिक चेतना जाएगी ना, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ भौतिक चेतना, इंजॉयमेंट, और कुछ नहीं था। ऐसी इंजॉयमेंट से क्या आप नाम लेते हैं भगवान, इसलिए भगवान के नाम करने में बड़ा दम लगता है। कुछ करा लो लेकिन नाम मत करो, क्योंकि एफर्ट लगता है ना, क्योंकि इंजॉयमेंट मेंटेन यू कैन एक्सेस कृष्णा, क्योंकि दम लगता है। हरे कृष्ण मन को पुल करना पड़ता है, कौन पुल करे, छोड़ा जहाँ पर वहीं पर है, हरे कृष्ण हरे, बस मुझे माला खत्म करनी है, इतना ईजी नहीं है। इसलिए समटाइम भी, क्योंकि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है इसमें, एक तो क्या हम फेथ भी डेवलप नहीं कर रहे हैं, समटाइम डिवोटीज वेरी कॉम्पिटिशन की, बस अब बस पहुँच गया हूँ हाईएस्ट लेवल पर, नहीं। We always seek for association actually. मैंने कहा जब मैं भक्त मिला, मैं वो जन्म बताना भूल गया, 3 दिन संग के एवं जन्म बढ़ गया, फिर कुछ दिन बाद फिर से डाउन हो गया, फिर जाऊँगा, फिर वहाँ से आगे बढ़ेगा। इतना वो आगे बढ़ता है एक्चुअली, जब मिलते हैं फिर आगे बढ़ता है, फिर कुछ दिन फिर आगे बढ़ता है, ऐसा होता है एक्चुअली। ये होता है जिनका श्रद्धा है ना, उस समय संग करते थोड़ा जब हमारे बढ़ता रहता है। वी नीड साधु बार बार, ये हमें हेल्प करता है एक्चुअली। ये फेथ बहुत सूक्ष्म है एक्चुअली, बट इट रियली हेल्प। तो दूसरा, तीसरा क्या है, तीसरा इज वेरी प्रैक्टिकल फॉर अस, तीसरा बहुत प्रैक्टिकल हमारे लिए, जो हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है। तो इस तीसरे से पहले मैं आई वांट टू से समथिंग कि एक्चुअली इसलिए ये जो दो, क्योंकि हमारा जो अगर हमारा राइट, हमारा ये सही अप्रोच नहीं होगा नाम को लेने का ना, तो हमारा रिजल्ट हमारा अलग होगा। जैसे अगर हम इस पर ध्यान रखते ना, ऐसा हमने क्या, ठीक है, एक तो ये है भक्त सिंह ठाकुर ने उनको इसलिए डांटा, क्योंकि अगर आपका प्रैक्टिस ही रॉन्ग है तो फिर रिजल्ट भूल जाओ कुछ टाइम में। लेकिन इसका भी दूसरा वर्जन, अगर प्रैक्टिस सही है लेकिन अवेयरनेस नहीं हो तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद प्रैक्टिस सही है, इस्कॉन में प्रभु जी मिला क्या आपको, क्या हाँ मेरा प्रभु जी, वो भक्त देखो वो बन गया, वो फलाना भक्त वो बन गया, और मैं देखो मंदिर में तो बर्तन धो रहा हूँ, ऐसी चीज़ आती है। और देन एवरीथिंग वेरी बर्डन, एवरीथिंग इतना बर्डन होता है कि कहाँ जाऊँ, फिर मैं घर का रहता व्यक्ति, ऐसी चेतना में बस टाइम काटना, बस किया ऐसे ही है, क्योंकि राइट वे से उसने ग्रो नहीं किया। राइट वे ग्रो करना क्या है, वो आचार्य ने दिया है, वी हैव टू डेवलप द श्रद्धा नाम मतलब आना ही पड़ेगा, ये हमारा एंडेवर है। हम मैं नाम प्राप्त रहूँगा, हरे कृष्ण भोग भी का मेंटेन रखूँगा, और कृष्ण जी आके चल बहुत माला कर दिया आपने, बहु जन्म करे श्रवण कीर्तन, चलो जब बेटा आपने बहुत माला कर दिया, आप बहुत आप बोले ऑनेस्ट डिवोटी हो आप, आज साल से नहीं यू कैन अचीव कृष्ण, ये तो एंडेवर सारे साथ। जैसे सीधा गोपाल कृष्ण महाराज वन टाइम हैड सेड प्रभुपाद, मैं इस बार बहुत कोट करता हूँ बहुत बार, कुछ लोग मेरे को डैडी बोल जाएगा समझ बोलता हूँ, क्योंकि इसमें आचार्य वाणी ने कहा, हम लोग तो बता रहा हूँ,
तो ही हैज आस्क्ड आई हैव पर्सनली हार्ड फ्रॉम हिम, वो लेक्चर में बोल रहे हैं कि वन डे आई आस्क्ड प्रभुपाद कैन वी गो Guru Vrindavan just by performing sitting down in four rules and regulations. No, you have to follow all rules and regulations of Krishna Mass. जो गुरु ने सब दिया वो तो ऐसे में इतना करूँगा और ऑफेंसिव चेतना भी बनाए रखूँगा। नहीं, एक बड़ा ऑलवेज यूज अटेंटिव वर्ड। अभी महाराज जी का डिसअपियरेंस भी महाराज एक भक्त ने पूछा, महाराज जी आपका सफलता क्या राज है? अभी दिल्ली में कहीं टेम्पल महाराज ने कहा, तो मेरे से ये पॉइंट याद आई, इस मैं बता रहा हूँ कि एक नॉन ऑफेंसिव और दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ। नहीं, कितना जरूरी है नॉन ऑफेंसिव, कितना जरूरी है क्यों नॉन ऑफेंसिव होंगे तो देन ओनली कृष्ण विल तार नंद कुमार। तो एक्चुअली क्या है, शरणागत में क्या अंतर है? आपको एक बार पूछता नहीं लेक्चर, मैं सबका आंसर दे रहा हूँ आपको। शरणागत क्या है? शरणागत वो है जो उसके अंदर फेंका चुका है, ये शरणागत में जिन्हें फेंका चुका है कि भगवान मेरे परम हितैषी एंड आई मेंट फॉर हिज सेटिस्फैक्शन। मैं भले कितने भी आनंद करना मेरे अंदर ऐसे कहता मैं बताता हूँ। प्रभात सेड इवन न्यूफाइड डिवोटी हु बिलीव कृष्णा नेम इज नॉट इवन कृष्णा, ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड ही इज प्योर डिवोटी, क्योंकि उसका हेतु तो सही है उसका, ही समाउ ही गॉट दैट फेथ। तो कम से कम हमारा फेथ तो डेवलप हो कि मैं भगवान की प्रश्न बनाऊँ। तो क्या होता है, जब जैसे हमारी प्रैक्टिस की चेतना होती है ना, वैसे हमारे क्या होता है, रियल होता है रिजल्ट। जैसे लोगों को समय क्या लिख रहे हैं, तुंडे तांडवनी रतिम तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली दब्दये कर्णा क्रोड़ कदम्बनी घटयते कर्णा बुद्धिभ्यस्प्रहा चेत्ता प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृता नो जाने जनिते कियद्भिः अमृते कृष्णेति वर्णाद्वयी। बोलते क्या अमृत है? बोलते हे प्रभु मेरे करोड़ों कान हो जाएं, लाखों मुख हो जाएं, और जब मैं इस लाखों मुख से करोड़ों कान से आपका नाम सुनूंगा और वो उसमें इतना नेक्टर है, वो दो वर्ड में कृष्णा। पर ये एक्चुअली आचार्य क्या बता रहे हैं, ये रिजल्ट है नाम का, ये रिजल्ट नाम कौन सा? 1 साल हो गए, 10 जानते हैं 10 साल से कौन नो व्हाट इज रिजल्ट है, व्हाट रिजल्ट? ये आपको थोड़ा बोर्ड से बता रहा हूँ, रिजल्ट क्या है? हृदय ठाकुर बोलते हैं उसको रजिस्टर बोलते हैं, नाम ही ले पाते हैं, बड़े बड़े टाइम होते हैं, नाम हाथ डालते हैं एकदम से, मीन्स कहीं ना कहीं बहु जन्म करे श्रवण कीर्तन तब होता ना पाए। तो ऐसे नहीं कि अभी हम लोग अब कल से देखना शुरू कर दें, अच्छा इतने सीनियर डिवोटी हैं चैंटिंग में सो रहे हैं प्रभु जी, है ना, ऑफेंस जाएगा ना, ये नहीं करना है। मैं इसी टॉपिक को लास्ट में बताऊंगा इसमें कैसे बचना है, अभी इस टाइम लास्ट पार्ट में डिस्कस। अभी मैं इतना बता रहा हूँ कि हमको एज ए डिवोटी जैसी, इसलिए हमारी प्रैक्टिस की कॉन्शियसनेस बहुत मैटर करती है। ये मत सोचना कि जब मैं एकदम उत्तम भक्त बनाऊंगा तभी मैंने नहीं, अभी से जैसी आपकी प्रैक्टिस की चेतना, जिस चेतना तक चैंटिंग करूँगा वैसे को रिजल्ट मिलेगा आपको कुछ टाइम बाद। अभी से राइट प्रैक्टिस कि राइट मेरा क्या श्रद्धा है, किस हेतु में भगवान, इसलिए बार बार भक्तों संग करना है एंड नाम को लेना है एंड सम टाइम कैन चैंट गो राउंड। अगर नहीं कर पाते तो चलते फिरते ट्राई करो, एटलीस्ट कम से कम संकीर्तन क्या करो। आज हम संकीर्तन करेंगे, आज हम टाइम संकीर्तन क्या है, कोई है नहीं आगे पीछे में, कुछ संकीर्तन नाचो ना कृष्ण के लिए, हाथ उर्दू भाव। अब कुछ लोग कुछ टाइम बाद देखो ये होता है कट, मैं तो कट बता रहा हूँ, कुछ टाइम बाद ना हाथ में उठता है एक्चुअली, बहुत डिफिकल्ट है, किसको ले करूँ मैं, इतने सरल नहीं रह पाता है। अरे कृष्ण करूँगा, मेरे प्रभु के लिए करूँगा, मंगला आरती में डांस, गुरुबंद डांस, क्योंकि मेरे प्रभु के लिए। ये भावना एक्चुअली एक्टिविटी कसरत करते हैं, क्योंकि भावना क्या है, कुछ टाइम बाद ना क्या होता है कि एक्टिविटी बहुत इसको तो हर कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। संकीर्तन क्या है, पब्लिक कौन देख रहा है इसको, जो कोई देख रहे हैं, जो नोट हो रहा है वही करते हैं, वो सब फोटो चेतना है, क्योंकि प्रैक्टिस ऐसी होती है एक्चुअली, इसलिए वही कार्य करेंगे जिसका रिजल्ट है। क्लास देना है या कुछ गाने कहीं आगे लीड कर, वो अच्छा कर लेंगे, पर जहाँ पे बैकग्राउंड कौन देख रहा है वहाँ पे क्या होता है, बल नहीं आता। संकीर्तन कौन देखता है, संकीर्तन को लोग करते नहीं। आई वॉज विद हल्दर महाराज इन वृंदावन गोवर्धन परिक्रम, तो महाराज ने कहा कि एक्चुअली हमारे टाइम पे क्या होता है, इसलिए गौरव महाराज यूज टू सेंड
मैंने डिवोटी खासकर हमको बाहर जाओ क्या करो, खूब संकीर्तन करो, खूब घंटों घंटों वापस में गाना है। और जो फॉरेन डिवोटी बोलता है आप लोग टेम्पल में कीर्तन करो। मैंने बिगनिंग डेज में यही करते, क्यों? क्योंकि दैट विल प्यूरिफाई आवर कॉन्शियसनेस। क्योंकि इतना टेंडेंसी है एंजॉयमेंट का, जब रोड जाएंगे थकेंगे, कोई नहीं देख रहा है, कोई परफॉर्म नहीं है, तो वो ना जेन्युइनली विल गेट दैट स्वीकृति, और वो स्वीकृति में हेल्प करता है टिकने के लिए आश्रम में। अभी क्या है, लोग आश्रम में आए 3 टाइम खा पाया, अब सो गए, यहाँ भी सेवा रहती नहीं है, और सारे सब लोग 2 भक्त आगे वही वाहवाही करते, प्रभु जी आपने तो घर त्याग दिया, अरे जी आपने संत को देखा नहीं आज तक, वही मान लेते सब में ऐसा ही। अरे ड्रेस चेंज करें तो मैं भक्त बन जाता है, वो भी एक्सेप्ट करते, हाँ मुझे सही बोलना है, चलो कुछ नहीं तो 10% सही बोल रहे आप। तो ऐसी कोजी लाइफ में वो सही चीज़ में प्रैक्टिस नहीं करता है, और धीरे धीरे आश्रम में आगे बढ़ता है। जब मैं बता रहा हूँ आश्रम को अनुभव बता रहा हूँ ताकि हम लोग कॉन्शियस आएंगे, बहुत हेल्प आपको हेल्प करेगा एक्चुअली। जब आगे तो ये बिकम सीनियर बात तो इंडिपेंडेंट बनना शुरू आती, फिर अपना तो आप उसी 10 उसके पास प्रोजेक्ट्स हैं, हम कौन देख रहा हूँ कुछ भी करें, वो जी मेरा बेच में क्लास आ चलो हाँ चलो आप बेच में सो रहा आराम से ना, बेच में आके सो रहा, कोई देख रहा मुझे। हाँ मैं मिलना कैंप में जा रहा हूँ, कैंप में क्या 2 क्लास थी, होल डे आराम से बैठा है, इधर घूम रहा है फिर रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंस मिल चुकी है ना, ये बहुत सुख में ऐसी, क्योंकि फेथ सही डेवलप नहीं हुआ, और उस संग में उसमें तो मैं सही हूँ, अब तो संत अब तो उसके खुद ही के स्टूडेंट्स हैं, अब वो और क्या स्टूडेंट वही बनेगा, वो डिफिकल्ट उसका। तो फिर राइट इंजॉइंग कॉन्शियस में अगर प्रैक्टिस करता है ना, उसका फूड बहुत बेटर रहता है एक्चुअली। कुछ टाइम बाद ऐसी चीज़ आती है, कोई ना उसकी मानता है, फिर फ्रस्ट्रेट, लेकिन जरूर से क्या बोल रहे हैं, अरे कब वो दिन में तेरा नाम लूँगा, हम बोले कब मैं नाम छोड़ूंगा ऐसी बस हो जाए, है ना। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मेरा मौका ही विल चैंट, ही विल डू भक्ति, वो ऑल्टर खुलेगा, वो मैं प्रभु ही विल संकीर्तन कीर्तन रेलिस करेगा एक्चुअली, क्योंकि प्रैक्टिस सही है। इसमें 12 बता रहा हूँ, इसमें पॉइंट क्या है, राइट कॉन्शियसनेस, राइट श्रद्धा, मेन पॉइंट क्या, राइट श्रद्धा से हम भक्ति करेंगे ना तो उसका फल भी राइट होगा एक्चुअली। इसलिए सम टाइम हमने इस कैंप का ये प्लान किया, राइट हम लोग इस कैंप को ट्राई करें, हम लोग सही कितना प्रैक्टिस करें, और लास्ट हमारे सबसे एज ए प्रैक्टिकल हमारे लिए क्या है, कैसे हम लोग ऑर्डर कब तब टाइम, तो हमारे लिए प्रैक्टिकल क्या है, सबसे इजी वे क्या है, एवरीडे हमारा क्या है इजी, जिसमें हम अपनी श्रद्धा को वी कैन चेंज। देखो तीनों को हम अप्रोच, जब भैया अभी तो आपातकालीन स्थिति है, जहाँ से मौका मिल रहा है भैया श्रद्धा लेनी है, तो पता लग गया पूरी श्रद्धा लेंगे नहीं तो फिर क्या होगा हाल, ऐसा हाल होगा कुछ टाइम बाद, एक माला इतना बोर लगेगा, जगत सुनना ही दम लगेगा, सर होगा चलेगा आपको, मैं कहाँ फंस गया हूँ इस्कॉन में, है ना। तो ये मतलब इस्कॉन में ना ये महामंत्र का बल नहीं है प्रभु, लगता है ना कुछ दूसरा संप्रदाय चेंज करना पड़ेगा पूजी, और वो फलाना बाबा जी ने अरे क्या उनने चक्राम किया ना, क्योंकि आपकी सही भावना में प्रैक्टिस नहीं किया है। तो मैं एक पॉइंट और एड करना इसमें, चलिए पॉइंट पहले मैं आपको, तो समटाइम ये सेवा बहुत रिक्वायर्ड है हमारे लोग। अभी सब जो सेवाएँ कर रहे हैं, जो सेवा को लीड कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो भक्तों की चेतना को ध्यान रखें, और जो सेवा कर रहे हैं दे शुड एक्सेप्ट दिस सेवा इज माई ओनली वेल्थ। भाई यार मुझे तो ऑल्टर लगा दिया दिन भर, या मैं झाड़ू में टाइम निकल जाएगा, नहीं, ये सेवा डायरेक्टली यू आर सर्विंग विद कृष्णा, इसकी स्वीकृति अपने आप की। अगर हम क्या करें, खाएंगे पीएंगे सोएंगे, नाम बहुत अधिक हो, फिर क्योंकि वो मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ फिर नाम वो ऐसा नहीं आएगा, वो ग्रेजुअली आता है, कम ग्रेजुअली, वो एकदम से आपने बैठा यहाँ से एक दिन ले ले माला, चलो पूजा आपने अच्छा बोलते हैं, यहाँ से मैं सिटी पर ऑन करूँगा, अधिकार नहीं है। एक दिन के 2 दिन के 3 दिन के, उसके बाद लीव गायब, फिर न नाम न सेवा रहा। इसीलिए सेवा तो करनी ही करनी है। अभी हमारे लिए सेवा क्या है, एक इमरजेंसी, बाद में सेवा हमारे लिए डाइट है। विदाउट सेवा वी कैन लिव, क्योंकि जब नाम का फल क्या है, सेवा, और क्या है, सेवा है। धाम में क्या करना, सेवा तो करनी है। तो जो हमें नए लेवल पे हमको सेवा करनी ही करनी है, सारी में टच करनी है, उसमें हमारा प्रिपरेशन भी होगा उसमें, देन में सीना हम कहाँ किस लेवल पे हैं, क्या वृत्ति आ रही है हमारे अंदर। ओके, तो हमारे लिए प्रैक्टिकल क्या है, 2 मैं बता दो, तीसरा हमारे लिए प्रैक्टिकल है। एक, हम सबके पास इस्कॉन में
एक पावरफुल प्रश्न हमारे पास हमेशा है, जो जिनका संबंध ज्ञान एकदम क्लियर है और जिनके संबंध ज्ञान हम जी रहे हैं एक्चुअली, वो कौन है? सुरपाद की यस। तो एवरी डे वी शुड एसोसिएट प्रभुपाद। इसलिए बिगिनिंग के 5-10 साल तो मैं सबसे आई रिक्वेस्ट रिपीटेडली जो दुनिया से जुड़े हैं सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है, प्लीज आप बिगिनिंग के 5-10 साल रीड प्रभुपाद बुक नाइसली, हियर हिज लेक्चर डेली। व्हाट वाई क्योंकि प्रभुपाद जी जब व्हेन वी रीड प्रभुपाद ना तो वी आर, हमने कुछ सुना कुछ पढ़ा, और प्रभु जी चेतना क्या है? प्रभुपाद जी की चेतना के आधार पे इस बना है। तो व्हेन वी एसोसिएट प्रभुपाद कॉन्शियसनेस ना तो वी गेट दैट राइट कॉन्शियसनेस, वो सम्मान रहता हमारे अंदर। इसलिए मैनी डिवोटी हैज शेयर दिस थिंग, ऐसा एक दिन गोपिया भी वाज शेयरिंग वन टाइम टू मी, जब बिगिनिंग ऐसा पूजी हम्बली से बोल रहे थे, वहीं तो वेरी एडवांस, बट समझना ही वाज शेयरिंग कि मैं जब शुरू में था तो आई यूज्ड टू सो मच वन लेक्चर, उस समय इतना बड़ा चेतना था, बोलते मैं जॉब करता था एंड ऑफिस से आता था, कुकिंग करता था और पूरे मोहल्ले में बांटने जाता था, और प्रभुपाद जी बुक ऑफिस से आता खाली बिल्कुल नहीं बैठता, आई रीड प्रभुपाद बुक बहुत ध्यान पर पढ़ता, डिटेल में पढ़ता और ऑफिस में सबको बताता, अरे सुनो सुनो मैंने आज क्या सुना, अरे क्या थे एनालॉजी प्रभुपाद ने क्या थे एनालॉजी, और माय फील वाज सो पावरफुल, आई वाज सो अटैच्ड टू प्रभुपाद, एकदम से मुझे एकदम ऐसा था एक्चुअली, बहुत की अनुभूति एक्चुअली। पर सम टाइम हम हमारे केस में तो सब जो कहना भी ऐसा माया का संसार है, हम हमारे आचार्य से हम कई बार थोड़ा सुनते नहीं, ये भी थिंक कि ये क्या ओल्ड है ना, क्या ओल्ड हो गया तो मुझे नया चाय मसाला जहाँ पर और बातें नहीं। प्रभुपाद जी के जो संबंध इतना पावरफुल है, वी फील आफ्टर सम टाइम रियलाइज दिस थिंग कि सारे आचार्यों जो समावेश के में बहुत ब्यूटीफुल मेंशन किया है। तो हमारे लिए डेली तो डाइट, हमारा डाइट प्रभुपाद बुक चटनी के रूप में भी कैन टेक सम आचार्य बुक, बट फर्स्ट ये बिगनिंग के 5-10 साल तो प्रभुपाद बुक पढ़ना चाहिए एकदम, क्योंकि हम उन्हीं के अनुगत सेवाएं भी कर रहे हैं, तो विच इज वेरी वेरी एंड प्रभुपाद कॉन्शियसनेस विल बिकम आवर कॉन्शियसनेस एकदम सब फर्म फेथ की जो बोला ना, आपका फिर इतना स्ट्रॉन्ग जगह आपको फिर तो ये कैसे होगा जब बार बार उनकी बाणी सुनेंगे। ओके, तो हमने तो ये डिस्कस 3 वे हैं है ना अपॉन प्राप्त करने के, है ना, और इसी संबंध ज्ञान को बताने के लिए एक सुंदर वर्ष प्रबंधन सर ने बताया, मैं उस वर्ष को पढ़ लेता एक बार, आपको बहुत सुंदर वर्ष है, कितना क्लियर बता के संबंध है वर्ष मैं बताता हूँ, एकदम सारा कंसेप्ट में क्लियर है। आपने उस वर्ष पहले सुने भी होगा, फिर लास्ट में भी डिस्कस क्या हम ध्यान रखेंगे। आराध्यो भगवान, सुना वर्ष भगवान हरि, आराध्य भगवान हरि, हाँ ब्रजेश तन, हाँ आगे आगे आपको याद है? मुझे याद नहीं। हाँ, आराध्यो भगवान ब्रजे तनया तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता, श्रीमद्भागवतम प्रमाणामलम प्रेमा पुमर्थो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तन्नाद तत्रादुना परः। क्या बोला? इस संबंध में मैंने बताया एक वर्ष एकदम क्लियर कंसेप्ट में समझिए, सीधा प्रबंधन में नहीं बता रखा है, लेकिन पूरा समझना हमारे लिए है। ऐसा कोई समझना में बार बार बताएगा ना, बार बार, तो ये प्रभुपाद जी बुक में यूल फाइंड दिस थिंग, बार बार मैं वो बता रहा हूँ, ऐसे में बता रहा हूँ, यूल फाइंड दिस एज ए गॉडी वैष्णव क्या हमारे लिए है। तो क्या आराध्यो भगवान व्रजे तनयस तद्धाम वृंदावन, हमारे कौन वर्षित लॉर्ड है? भगवान वृंदावन नाथ कृष्ण, जो कौन है? तनयास, ब्रज के कौन है? पुत्र हैं, ब्रजराज हैं, एंड उनका धाम कौन से? वृंदावन। रम्या क्वाचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण कल्पिता, और
सबसे ब्यूटीफुल फॉर्म उनकी कौन सी है? कौन सा ब्यूटीफुल वर्शिप है? गोपी द्वारा पूजी जाने वाले ब्रजबधु। एंड प्रेम और अथॉरिटी कौन है? कौन तेरे ये कहाँ है? इसके बारे में कहाँ मेंशन किया? कौन अथॉरिटी है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमार्थो महा। श्रीमद् भागवतम भी हम पढ़ते हैं। एंड प्रेमा पुमार्थो महा। हायर जीवन क्या है? प्रेम प्राप्त करना। एंड श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्रादुना पर दिया किसने? महाप्रभु ने। तो क्या ये 1 2 3 4 5 6 कृष्ण सुप्रीम भगवान है, वृंदावन टॉप मोस्ट एबोर्ड है, भगवान की श्री भक्ति गोपी द्वारा की जाती है, श्रीमद् भागवतम अमलम पुराण है, प्रेम अल्टीमेट लक्ष्य जीवन का, और ये पीछे महाप्रभु ने दिया है। एंड ही ऑल्सो बिकॉज इट इज सुप्रीम। क्या ये ज्ञान आपको मिलता है बजे लेक्चर से देने? तो बार बार वाई हियर यही एक्चुअली, इसलिए बार बार मैं आपको कोड भेजता हूँ, आपको कोड डेली भेजता हूँ। मेरे को काफ़ी हेल्प करता है एक्चुअली, वो मेरे को काफ़ी हेल्प, मैं शेयर कर पाता हूँ, काफ़ी हेल्प करता है एक्चुअली। छोटे कोड कितना हेल्प कर रहा है, कितना वंडरफुल कौन कितना सुंदर बता रहा है। डेली हमारी कॉन्शियस को अलाइन करते हैं बार बार, राइट कॉन्शियसनेस, तब जाकर हमारी प्रैक्टिस राइट होती है। ये एक ना खेल नहीं है एक्चुअली, आपने सुना होगा नहीं, वी नीड ग्रिट ऑन फेथ। तो ऐसे बार बार व्हेन वी एक्सेप्ट प्रभुपाद बुक डेली बेसिस वी शुड हैव ए नियम, ए लॉ, ए प्रिंसिपल। मुझे इतने घंटे पढ़ने के बाद देन यू कैन सम अदर बुक, क्योंकि प्रभुपाद जी की बुक में बहुत डायरेक्ट प्रिंसिपल है एक्चुअली। डायरेक्ट करना क्या है एक्चुअली, करना क्या है वो प्रभुपाद बुक्स में एक्चुअली वेरी प्रैक्टिस, वेरी प्रैक्टिकल। तो हम सुनेंगे, मैं आचार्य बुक नहीं कर रहा हूँ, वी कैन अदर बुक लेटर, बट एटलीस्ट वी शुड रीड प्रभुपाद बुक डेली बेसिस एंड हियर इज लेक्चर ऑल्सो हिज कॉन्शियसनेस। देन होल डे चिंतन ट्राई कर, सुबह 15 मिनट सुन लो, आधा घंटा सुन लो, कुछ ही पार्ट में लो, वी कैन, है ना, ऐसा करना। तो हम देन वी कैन सर्व आवरसेल्फ। एंड लास्ट एक चीज़ है, जब हमने सब कुछ सुन लिया तो हम लोग एक चीज़ में ध्यान रखें इस जर्नी में कि हम लोग एक सबसे बड़ा जो ऑब्स्ट्रक्शन आचार्य बोलते हैं इसको अपराध तो है, उस अपराध एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो है प्रीजुडिस, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रीजज करना, है ना, कि ये ऐसा है, ऐसे ही रहेगा। भक्तों के समान हम ट्राई करना चाहिए कि हम लोगों को वी शुड ऑलवेज, माने कि एवरीवन इज हियर टू प्यूरिफाई हिमसेल्फ, है ना, वो अपना ही ऑलवेज सम स्पेस, है ना। ठीक, कोई कैसा भी कहना ठीक है, अगर वो उस चीज़ में उन्नत नहीं है तो देयर नो पॉइंट ऑफ हेटरेड, है ना, या उस पर ऑफेंड करने का, या उस पर कुछ कमेंट करने का, है ना, मन से भी उसको डिसरिगार्ड नहीं करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। एंड यू वेलकम, यू शुड ऑलवेज रेडी टू वेलकम एवरीवन। एनीवन कैन चेंज एट एनी टाइम, एवरी सेंट हैज ए पास्ट, एवरी हैज ए फ्यूचर। इसी वे से भक्त को होना चाहिए एक्चुअली, है ना। तो ये कुछ भावनाएं हैं जिससे हम इस राइट्स, जो हमारा राइट्स श्रद्धा नाभास प्राप्त करते हैं। एंड देन उस श्रद्धा नाभास जो मैं बात कर रहा हूँ वो इतना पावरफुल है कि उस नाम से हम लेंगे तो क्या ही मानेंगे लोग, कृष्ण कितने ना प्रसन्न होंगे आपसे। आप देखो अजामिल ने नारायण बोला, ही वेंट बैकुंठा। सोचो आप भगवान को ब्रजनाथ हरे कृष्ण बुला रहे हो डेली, क्या ही करते होंगे आप जीवन के अंदर में, कहाँ पहुँचना है पता आपको, पता नहीं क्या हमें क्या मिलने वाला है। पर उसके लिए अभी से आपको ट्यून चेंज करने आता है। हमारे पास 15 मिनट है। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है? यू कैन टेक सम क्वेश्चन, पुराने नए। जैसे आपने पिछले जो लेक्चर लिया था उससे कि आपने बोला था कि हमें मध्यम अधिकारी के लेवल पे जाना, तो क्या हमारी चेतना ये होनी चाहिए कि हमें मध्यम अधिकारी के लेवल पे जाना, तो वो प्रोसेस फॉलो करें। तो हर दिन हमें ये याद दिलाना पड़ेगा कि हमें मध्यम अधिकारी के लेवल पे जाना, या हर समय मतलब ऑब्वियसली हमको ये याद तो करना है ही, जब हम कनिष्ठ हैं हमको जाना, तो हमको तो भगवान उत्तम भक्त बनना है भगवान। पर अभी इमीडिएट कारण तो मध्यम बनना है, एटलीस्ट मध्यम बनना है। मध्यम में एटलीस्ट एक ये लक्षण है चेतना का, है ना। उस नाम आपका नाम दे दे मध्यम का, चेतना लक्षण क्या है? डीटी से प्रेम करना, डीटी से मैं भगवान के भक्तों से प्रेम करना है। वाई आई एम ऑफेंडिंग डिवोटी, वाई आई एम रिस्पेक्टिंग डिवोटी, लक्षण किसका? मध्यम का। वाई आई एम सो सेल्फिश टू माई सेल्फ, वाई आई एम नॉट एबल टू कंपैशन फॉर अदर लिविंग बीइंग, कैसे मैं हेल्प इस मिशन में, ऐसे इस मिशन मध्यम का लेवल है। एंड
सेव आवर सेल्फ वेरी कॉन्शियसली फ्रॉम दिस मल्टीपल एसोसिएशन। कितना मध्य में बहुत बहुत होता है, सावधान रहता है, एकदम सब बचता है, बिकॉज जितना वेरी सेफ खेलता है ना, सेफ खेलता है। उत्तम तो क्या है, वो तो उसको तो मतलब नहीं है, वो तो कहेंगे उसको कोई मतलब नहीं पड़ेगा। मध्यम तो बहुत सेफ है। तो हमारे क्या है, ठीक उल्टा है, भक्तों को समझते नहीं हो पाती है, पिचिंग ऐसे करना ठीक है, हाँ ना, और मेडिटेशन क्या है पता नहीं, बुरा संग है, कितना करते हैं कितना आता है नहीं बोलिए, ये तो बस मैं ऐसे देख लिया, ऐसे संग कर लिया, नहीं, ये वेरी कॉन्शियस। तो एटलीस्ट हमारा उस चीज़ प्राप्त करने हमारा गोल है, ऐसे नहीं मध्यम पर बनूंगा, सब बोलेंगे गुरु जी आप वहाँ से मध्यम बात, हरी बोल ना, ये हमारा गोल, ऐसा गोल नहीं है हमारा गोल, चेतना के हिसाब से मुझे एटलीस्ट कम से कम मुझे निष्ठा भक्ति का लेवल, जो नेक्स्ट की भक्ति वही इस लेवल, यानी गॉट द फर्म फेथ ना, तो फिर वो इस सही फेथ से भक्ति कर पाता हूँ। मुझे अगर मेरा फेथ डगमगा हूँ, इस फेथ कई बार फिर भक्ति कर नहीं पाता हूँ, बस उसको अपनी चेतना को इवॉल्व करने के लिए इसमें में बात है। ये सब तत्व भागवतम में है, एनवाई में है, दैट हेल्प। ये सब एनवाई के 5 और 6 वर्ष बता रखे हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ मध्यम अधिकारी। देन व्हाट विल रिजल्ट 7 वर्ष, 8 वर्ष, नाम मीठा लगेगा, और 8वां में इसमें भक्ति होगी। तो मुझे अगर मैं मध्यम चेतना प्राप्त नहीं करूँगा तो नाम मीठा लगेगा आपको, आप इसको भी भक्तों के प्रति ऑफेंस कर रहे हो, भोग की वृत्ति है, कैसे नाम मीठा लग नहीं पाएगा। उस गोल को ध्यान रखते हुए वी कैन एस्पायर। गोल के अल्टीमेट गोल में बहुत प्रेम प्राप्त करना है, तो इसमें ये लेवल है प्राप्त करना है। हाँ ऑब्वियसली, हाँ ये नंबर हमको याद दें तो हम याद दिलाएंगे भी उसको, अलग अलग एंगल से समझना है, श्रवण करना अलग एंगल से। जैसे मैंने कहा ना, मैंने एक अलग एंगल दिया आपको, एज ए कनेक्शन वे में। यू कैन हियर फ्रॉम अनदर डिवोटीज, यू कैन रीड फ्रॉम अनदर बुक्स। अच्छा तो यहाँ भी लिखा है, अरे यहाँ भी लिखा है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, ये वीकनेस है, यहाँ में वर्क करना है, ओके मुझे यहाँ पर क्या प्रैक्टिस करनी है, ऐसा चलता नहीं चाहिए हर समय, जर्नी चलते रहेगी। ओके क्या पहला है, हमें नाम लेना है, एटलीस्ट टेक नेम मोर एंड मोर, कम से कम अपने शरीर में थोड़ा माला कर दें, है ना। एंड जब भी टाइम मिलता है वी कैन चैंट, एंड कम से कम एकादशी से दिन में हम लोग भी चैंट मोर 25 राउंड हम लोग करते हैं एक्स्ट्रा, एंड संकीर्तन करके हम लोग, है ना। एंड